आसन को जब लंबे समय तक करते हैं विधि पूर्वक, तो उसमें भी बहुत अधिक बल लगता है। हमने ये सारे प्रयोग साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ किए तो पता लगा जो हम डिफरेंट फिजिकल वर्कआउट्स करते हैं, दौड़ने से लेकर के खेलने से लेकर के, यदि एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात की जाए, एक्सेस फैट को बर्न करने की बात करें, कैलोरी को बर्न करने की बात करें, तो जब आप तरीके से सही विधि से योगासन को प्राणायाम और ध्यान के साथ करते हैं, तो एक साथ जहां शारीरिक रोगों का क्षय होता है, तन के साथ मन का शुद्धिकरण होता है। बल पूरा लगता है। और एक बार मैंने बार बार कहा है, सुबह सुबह से पसीना चूना चाहिए, और जिसको सुबह सुबह ऐसा पसीना नहीं चूता, फिर उसको लाइफस्टाइल डिजीज की शुरुआत हो जाती है। श्वास अंदर भर के हाथ उठाए, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए और 100 से 200 बार इसी में कपालभाति किया। जिनको कमर में दर्द है उनको बैठे बैठे ही करना है। उनको उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटियुत्तान आसन आदि प्राणायाम आभ्यंतर प्राणायाम के साथ अथवा भस्त्रिका प्राणायाम के साथ आराम आराम से करने। शेष को ऐसे ही करना जैसे मैंने अभी बताया। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, और आगे झुक करके 1 से 2 मिनट ऐसे रुक गए। एक आसन में पहले 1 मिनट और धीरे धीरे करके 2-3 मिनट लगातार आप बने रहते हैं। फिर इसकी 2-3-5 आवृत्ति कर ली ऐसे। मंडूक आसन, शशकासन। अब देखिए वक्रासन करते हैं। एक पैर मोड़ लिया, ये आसानी से हो जाते हैं ऐसे आसन। अब जैसे आप साधारण आसन में सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ करके और कपालभाति कर रहे हैं, और आप अब वक्रासन में बैठ के भस्त्रिका, जिनको अस्थमा आदि है उनको भस्त्रिका के साथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, सर्कोडाइसिस है, लंग फाइब्रोसिस है, अस्थमा ब्रोंकाइटिस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको भस्त्रिका के साथ करना है। जिनको पेट की, लीवर, किडनी की, आंतों की
समस्या है या डायबिटीज है, उनको कपालभाति के साथ करने से एकाग्र चित्त होकर के पूरी सहजता से ये योग का भी सिद्धांत और जीवन का भी सिद्धांत है। जो करें उसमें पूरे खो जाएं। मेरे पास आज भजन गाने के लिए भी पर्ची आई हुई है। मन रे तू काहे न धीर धरे, धैर्य रख। चलो सुना लो बेटा। धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमेन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य पूर्वक करो, एकाग्रता पूर्वक करो, सहजता के साथ करो, प्रसन्नता के साथ करो, गुरु और भगवान की शरणागति के साथ करो, विधि पूर्वक करो, निरंतरता पूर्वक करो। सभी को मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। काहे ना धीर धरे। दोनों दिशाओं से इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने पाना, इस जीवन की चढ़ती धूप को किसने पाना, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने काहे जतन करे। तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। गोमुखासन कर ले 1-1 मिनट, जिससे
जिससे जितना बन पाए। पूरा नहीं बन पाता है तो ऐसे कोशिश कर। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का खेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे मन रे, तो काहे न धीर धरे। ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। ये तो बड़ी कुशलता से गाते हुए, बेटी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है शुभी त्रिवेदी। जो काम कुशलता से किया जाए वो योग होता है, और जो अनाड़ीपणे से किया जाए वो भोग होता है। योगः कर्मसु कौशलम। कुछ गाते तो हैं लेकिन गा करके आदमी को सुकून मिलने की बजाय कुछ बोले अरे कब बंद करेगा है? तो शुभी ऐसी गा रही थी कि चलो एक और सुना दे हैं। तो हम जो भी करें इतनी कुशलता से करें, इसी को कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। क्या बोलो? योगः कर्मसु कौशलम। कुशलता पूर्वक करो। प्रभु को विसार किसकी आराधना करो? भगवान की शरणागति के अलावा और किसकी शरण गए? किससे क्या कहें? एक प्रभु ही तो है जो बिना कहे सब सुनता है और सबको बराबर सद्ज्ञान देता है, सद्भाव देता है, मति देता है, भक्ति देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, हिम्मत देता है। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। कल्प तरो किसी से क्या याचना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। देखो कुछ योग का साधन नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये बात गलत है। देखो जिसको जो साधन करना है, मेरे साथ में बोलो योग का साधन बोलो प्रभु का भजन और यजन। यज्ञ जो हो रहा है योग है, यज्ञ है, भगवान का भजन है। इसको कल्पतरु कहा है। क्या कहा है इसको बोलो? तो योग का साधन भजन हवन, ये कल्पतरु है। जिसको जो करना है अपना अपना करते रहो। जो चाहे
जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। करना है लेकिन करते रहो। मोती के मुझे मिला जब मानस के मानसर में, मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकड़ बटोरने की क्यों साधना करूं मैं, कंकड़ बटोरने की क्यों साधना करूं मैं, प्रभु को विसार इसकी आराधना करूं मैं। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन, नौकासन। जिनको डायबिटीज है, पेट की बीमारी है, जिनकी नाभि डिग जाती है, उनको तो ऐसे उठा करके अभ्यंतर प्राणायाम के साथ करना है। श्वास को रोक लिया और पैरों को उठा करके रखा। जिनकी नाभि डिग जाती है वे खाली भस्त्रिका करें या अभ्यंतर प्राणायाम करें। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको डायबिटीज है, वे कपालभाति के साथ करना। और जिनको ओबेसिटी है वो तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ही करते रहो। जिनको कमर में दर्द है वो मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटुत्तानासन आदि अपने अपने योगाभ्यास, अपनी अपनी साधना। योग का साधन प्रभु का भजन और यजन जब तीनों साथ में चल रहे हैं तो मैंने कही तीनों कल्प वृक्ष हैं। और कोई कामना और कोई याचना क्या करना? जब प्रभु आपके साथ है तो फिर आपके सब रोग, सारे दुख, सारे दर्द मिटेंगे और सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य मिलेगा, सफलता, विजय मिलेगी जीवन में। सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं, सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं, लघु जान क्यों किसी की अब हेलना करूं मैं, लघु जान क्यों किसी की अब हेलना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। एक एक अभ्यास को एक एक मिनट ऐसे ही विधि पूर्वक, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ, एस्पिरेशन भगवान के लिए, अनकंडीशनल सरेंडर। और मुझको करो, उठाओ, ऊपर उठा करके रोक करके रखो, ऐसी भाव चेतना के साथ भगवान के मार्ग से जो चीज हमें हटाए उसको हटा दो और बस बढ़ते चलो। मुझको विसार प्रतिपल आनंद आंतरिक है, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, जग के क्षणिक सुखों की क्या कामना करूं मैं, जग के क्षणिक
साधना करूं मैं, योग साधना करूं मैं। चलो बहुत बहुत अभिनंदन बेटी शुभी। तो तुम तो रोगी तो दिख ही नहीं रही, तुम बड़े आनंद में हो तुम तो। यहाँ की निरोगी हो गई। कहाँ से बेटा? उज्जैन से। उज्जैन से, महाकाल की धरती से आई है। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। तो भजन आप प्रतिदिन तो हमारे, अब फिर वापस दूसरा राउंड चालू है। मंडूकासन के साथ करो। जिनको कमर में दर्द है वे वक्रासन के साथ करो। डायबिटीज आज ही मिटेगी। एक दिन में ही डायबिटीज। एक भाई कल मेरे में से मिले, चलो छोटे बच्चों की टाइप 1 डायबिटीज और ये तो सब ठीक कर ही रहे हम, और जो 50-50 60 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे उनकी पहले 5-10 कर देते हैं। किसी किसी के पहले दिन से भी बंद हो जाती है। बॉडी की कंडीशंस एक जैसी नहीं होती ना सबकी। चलो फिर से करो। मंडूकासन भस्त्रिका कपालभाति के साथ। जिनको थायराइड भी है साथ में तो बीच में उज्जाई भी कर लिया, उज्जाई के साथ। और जिनको कमर में दर्द है तो अभ्यंतर प्राणायाम और भस्त्रिका के साथ अपना अपना योगाभ्यास। देखो मैंने ये अनुभव के आधार पर और अनुसंधान के आधार पर, अनुभव और अनुसंधान के आधार पर ये योग की क्रियाओं के करने में संशोधन किया। केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान, जो केवल बात करते हैं ना वो बात बनती नहीं है। इसलिए मैं इंक्लूसिव सस्टेनेबल हेल्थ की बात करता हूं, इंक्लूसिव सस्टेनेबल योग की बात करता हूं। जो थोड़ा सा फायदा दे वो योग नहीं, जो पूरा फायदा दे वो योग है। आज तुम अपने रोगों से निवृत्ति पा सको, बस करने के लिए थोड़ा सा आपको हिम्मत तो करनी पड़ती है, और भाव से कर लो, श्रद्धा से कर लो, भक्ति पूर्वक कर लो, तो करने में भी आनंद आता है। कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, आदत तो डालनी पड़ेगी। शरीर को, इंद्रियों को, मन को खराब आदत पड़ी हुई है ना, इधर उधर डावाडोल होने की। एक माता मिली मेरे से कल, डायबिटीज वालों से तो पूछूंगा। एक भाई पता नहीं 10 या 20 साल से डायबिटीज का मरीज था। बोले स्वामी जी यहाँ तो आकर के मेरी डायबिटीज अब पूरी ठीक हो गई। माता कह रही मेरे को स्वामी जी पार्किंसन है। मैंने कहा दिखा कहाँ है? तो बोले जी अब तो नहीं दिखा सकती। मैंने कहा क्यों? बोले अब तो कल से गायब हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ के रखा, करीब ऐसे 2 मिनट तक उससे बात करता रहा, उसका उपचार देखता रहा। किधर हो माता पार्किंसन वाली, जो कल अपना पार्किंसन खोज ना सकी? इधर आओ, ऊपर आओ। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है, एक तो पार्किंसन वाली हंस रही थी, ऊपर आ जाओ मेरे पास। एक तो पार्किंसन वाली हंस रही थी, एक इधर पार्किंसन वाला रो रहा था। दोनों देखे मैंने साथ साथ। मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो? बोले स्वामी जी इनको पार्किंसन है, ये बोल नहीं पाते, अच्छे से लड़खड़ाते हैं, चल नहीं पाते। अभी 2-3 महीने पहले ये प्रकोप हो गया। तो मैं कहता हूँ जो पार्किंसन वाले जल्दी आ जाते हैं मेरे पास। अब लोग ना पूरे लुटपिट करके आते हैं। बॉडी की कंडीशन ऐसी तो हो कि मैं उस पर काम कर सकूं। वह गाड़ी में थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जब पूरी गाड़ी का कबाड़ा कर दिया, इंजन भी बैठा दिया, ऊपर से पिचका भी दिया, टायर पंचर हो रखे, आगे पीछे से सब तरफ से तोड़ रखे। बोलो बाबा जी इस गाड़ी को दौड़ाओ। टायर पंचर कर दिए, इंजन तोड़ फोड़ दिया, सारा चेचिस बैठा दिया, सोकर काम नहीं कर रहे, खटरा गाड़ी लेके आ गए। अब बोलो इस गाड़ी को दौड़ाओ। हाँ अब ये आजा आजा ऊपर आजा, आजा ऊपर आ, इसको ले आओ, ऊपर ले आओ। इसके बेटी और पोती सब दोहिती जो भी कुछ बोलते, रिश्ते नातों का हमको ज्यादा बोध नहीं है। तो अब इसका पूरा परिवार जो है यहाँ योगग्राम में आकर के सेलिब्रेशन कर रहा है। तो फटाफट चढ़ के आ रही है, आजा इधर आजा।
डांस कर रही है, इधर आ, इधर आ मेरे पास। हाँ, ये इसको पार्किंसन था। अब ये मैं कोई कहानियां नहीं गढ़ता हूं। बहुत से लोग सुबह सुबह टीवी चैनलों पर कहानियां सुनाते हैं, इस मत की, इस पंथ की दीक्षा लो, उसको गुरु मानो, इसको भगवान मानो। अरे भगवान तो है ही तेरे भीतर, किसको उसको मानने की क्या जरूरत है? क्या नाम है अम्मा तेरा? लता। लता। और ये तेरी? देवती। और ये बेटी है। तो एक दिन ये लता भी, क्या नाम है? शगुन की तरह बड़ी स्मार्ट थी। अभी भी वापस हो गई है। अब तो इसके हाथ हिले ही नहीं रहे। कल ये शगुन बोल रही, इधर हाथ दे, मेरा हाथ पकड़। अब फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, जोर से पकड़ रही। और ये भी इससे भी पकड़। और पहले क्या हाल थी तेरी? मैं पहले है ना खाना खाते चम्मच लेते हुए भी है ना हिलती थी और ऐसे ऐसे करके खाती थी। मेरी 2 दिन में ही ठीक हो गई है। और 2 दिन में कैसे ठीक हो गई? स्वामी जी का हाथ पकड़ने से कल से ही। अब तुम देखो भाई, ये ऐसी बात मत बोलो, नहीं तो मेरा हाथ पकड़ने लग जाएंगे सबके सब। पहले मम्मी को खाना खाने में भी प्रॉब्लम होती थी, स्पून से जैसे लेती थी तो ऐसे हिलती थी और गिर जाती थी सब्जी। बट अब मम्मी, काफी इम्प्रूवमेंट है मम्मी के अंदर और मम्मी का बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी को यहाँ पे आके। अब कह रही है फिर आएंगे 2-3 महीने में। तो ये जो है, चलो जोरदार अभिनंदन हो जाए लता का। कितनी देर अम्मा प्राणायाम करती है? मैं तो अभी 5 मिनट ही शुरू करा है। जब आपसे देखा ना, जब करती हूँ मैं, पहले मैंने कभी नहीं करा। अच्छा, ये यहीं से स्टार्ट किया है? 5-5 मिनट, फिर 5 मिनट करके फिर दोबारा 5 मिनट, फिर दोबारा 5-5 मिनट। तो ये 5-5 मिनट का राउंड, एक स्टेप है इसका, एक राउंड, एक सेट बोलते हैं ना आजकल जिम में। अपनी लाइफ में कभी नहीं करा। कभी नहीं किया लाइफ में? मेरे हस्बैंड। तेरे हस्बैंड करते थे? बड़े अच्छे हैं तेरे हस्बैंड। वो 20 साल से कर रहे हैं ये। अच्छा, वो जब करते थे तब आप उनको क्या कहती थी? बावड़ा कहती थी कि सियाना? टाइम वेस्ट करके आते हो पार्क में। हैं? टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, आप टाइम से जाया करो। उनको बोलते थे क्यों टाइम में? इनके पापा आओ, वो योगी थे और ये उनको बोलती थी क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम? इसको पता नहीं था कि तेरे को भी बाबा की शरण में। पापा भाग के आ रहे हैं। हाँ, इसके पापा तो भाग क्या रहे हैं? हाँ, कोरोना की वजह से बहुत दर्द था इनके। अच्छा। 2 महीने हॉस्पिटल में रहे। ये घुटने में दर्द था, ये भी ठीक कर लिया? भाग क्या रहे हैं? तो ओम नमः शिवाय। तुम्हारी क्या हाल है? तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। तो शादी भी भाग के की थी क्या? लव मैरिज है, पकड़े गए। भाग्य की थी जी। बाद में अरेंज हो गई थी। बाद मैरिज हो गई थी। बड़े पुराने जमाने के लवर हो। चले, तो हंसी मजाक की बात है। स्वामी, मेरा 5 किलो वजन कम हुआ 4 दिन में। 4 दिन में 5 किलो वजन कम हो गया। और घुटने का दर्द? आराम है, घुटने के दर्द 40% आराम है जी। और क्या हो गया था? और मेरी लंग्स एकदम डैमेज हो गए थे। ओ, कोरोना हो गया था क्या? 70% 70% डैमेज हो गए थे। अब दौड़ के आया है। हाँ? कोरोना ने, ये सब कोरोना के कारण से जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, उनके लिए भी स्वामी रामदेव के पास योग आयुर्वेद की यज्ञ की शरण में आना पड़ेगा। मैंने 3 महीने कोशिश की जी, ऑक्सीजन में रहा, हॉस्पिटल में रहा 3 महीने तक। 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहा? उसके बाद जो है, फिर मैं क्या करें, फिर आपका देखता रोज टीवी में 5 बजे उठ के, रोज टीवी देखता 5 बजे उठ के। मैं वही बहुतों की सुबह मेरे साथ ही शुरू होती है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वो पवित्र आत्माएं हैं, सब योगी आत्माएं हैं। मेरा इलाज वही हो सकता है, मैंने यही सोचा। फिर मैं कहा यही आखिरी इलाज है। तो पूरा पूर्ण भाई लेके आ गया। इनको वो है, थायराइड है। हाँ, अरे हाँ, ये तो बात भूल ही गया था मैं। ये मेरी ज्योति है। ये इसको थायराइड, इसकी मम्मी को थायराइड, और बड़ा स्ट्रोंग वाला थायराइड है। हाँ? और अब क्या क्या करना है बताओ? मुझे अब रोज प्राणायाम करना है और हलासन करना है। और एक था उज्जयी। हाँ, और सिंहासन भी करना है। सर्वांगासन कल सिखाया था ना? कल के दिखा।
चलो आप उधर हो बाबा जी थोड़ा। हाँ हाँ, कर कर, कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे हो जाए। सर्वांगासन और हलासन भी कर। उठा, पैर उठा के पीछे टिका, पहले तो पीछे ले जा पहले। कोई बात नहीं, बिटिया है। हाँ, ले जा, पीछे टिका दे। अब इन बच्चों को सिखाना पड़ता है, स्टिफ हो रखे ना थोड़े थोड़े। अब ऐसे 2 मिनट ये करना, ठीक। फिर उज्जाई करना, सिंहासन करना। Ujjayi 21 times in a day. हाँ 23 times, 21 times in a day. उज्जाई करके दिखाओ। चलो बच्चों के लिए ताली बजा दो भाई। आप बच्चे अब ये उज्जाई ये सब सीख गए, नाम याद हो गए नहीं इन बच्चों को, कहाँ उज्जाई। ये तो वैसे आवाजाई इधर उधर करते थे। बच्चों की मम्मी को भी नहीं पता था। बच्चों की मम्मी को भी नहीं पता था, शकुन को। मुश्किल से लाया जी मैं। अब ये अब थायराइड की दवाई बंद की कि नहीं की? अब कर दे, है ना। अभी थायराइड की मैंने इनकी दवाई बंद करके कि किस बार ये करो, थायरोग्रिट लो। चलो जाओ, बहुत आशीर्वाद है। ये तो इनको बहुत सीवियर वाला थायराइड, मैंने कहा कोई नहीं, जेनेटिक भी है तो भी खत्म होगा, है ना बेटा। कैलाश मानसरोवर डेली हमेशा जाया करता है, हर साल में पहले। हर साल कैलाश मानसरोवर जाते मेरा बंद हो गया जी। अब तो फिर शुरू हो जाएगा। चलो हम आप साथ साथ ही चलेंगे। ये आपके आशीर्वाद। जाओ जाओ। ओम नमः शिवाय। आप लोग तमाशबीन बन गए थे या कर रहे थे? कुछ तो देख रहे थे, ये हो क्या रहा है इधर। करते रहो अपना अपना। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। 3 राउंड करो। जिनको डायबिटीज है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो आराम आराम से बैठे बैठे ही करो। एक बच्चा है यहाँ पर, पहले दिन आया तो व्हील चेयर पर, और जवान लड़का एकदम। मैंने कहा बेटा हुआ क्या था? बोले जी जिम में वजन इतना ज्यादा उठा लिया था, कमर बैठ गई और बेड पे। कहाँ हो लड़का? चलो ये खड़ा हो, खड़ा होकर के मेरे तक चल के आ। इसको अपने आप आने दो, आराम आराम से आना बेटा, नीचे गद्दा पैर में ना लगे, बस इतना ध्यान रखना। ये लड़का पहले दिन व्हील चेयर पर आया था और आज अपने पैरों पर चल करके यहां तक आ रहा है। आराम से आना बेटा। हाँ? एक साथ वाला पीछे रहो इसको बस। हाँ? इसके लिए अभिनंदन है। सीधी सपाट जमीन पर आराम से चल लेता है। अब इसको मंच पर इसलिए नहीं बुलाया कि अभी चढ़ नहीं सकता है, लेकिन अभी ये मंच पे भी चढ़ेगा नहीं, ये आसमान की विकास की सीढ़ियां चढ़ेगा ये तो। है? प्रणाम बेटा, क्या नाम है तेरा? अनुलोम विलोम करो सब। हाँ। मेरा नाम बरिंदर सिंह है। बरिंदर सिंह है। जी जी। मैंने कहा भाई कहाँ से आया? बोले यूपी से। कहाँ से? जी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। सीतापुर से। मैंने कहा तेरा नाम तो पंजाबी जैसा बोल रहे हैं। बोले समझ जैसे पंजाबी है। हाँ? जी बाबा जी। हाँ। मेरे बाबा जी ये 8 मंथ पहले, लॉकडाउन से लगभग 3 मंथ पहले हुआ था। वर्कआउट मैं कर रहा था तो मैं बेल्ट मैंने यूज नहीं की, हैवी वर्कआउट था, तो उसके बाद स्लिप डिस्क हो गया मुझे। ज्यादा वजन उठा लिया जी। तो 3rd डे मुझे फील हुआ कि मैं चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, पर मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहा था। फिर उसके बाद मेरी मेडिसिन चली लगभग 6 मंथ, तो रिकवर हो गया काफ़ी। तो डॉक्टर ने प्रिकॉशंस वगैरह बताए थे मुझे। तो जब मैं 1 महीना ठीक रहा तो मैंने फिर से वही सब शुरू कर दिया, और इस बार मेरी कंडीशन ज्यादा ही खराब हो गई। अनाड़ीपना फिर किया, बुलेट में मारी जोर से किक और उसको दौड़ाया ऊंचा नीचे। जी जी। तो फिर यहाँ आया तो व्हील चेयर पर इसका ये क्या है, मित्र थे? जी ये मित्र, ये आपके स्टूडेंट है सर। हाँ, ये हमारा पतंजलि विश्वविद्यालय का ही बच्चा है। मैं एडमिट था तो डॉक्टर ने बोला था कि IVIG इंजेक्शंस लगेंगे, और 1 डोज उसकी कुछ 2.5 से 3 लाख रुपए की थी। तो 2.5 से 3 लाख की? जी, और बोल रहे थे कि 3 डोज में लगेगा, 3 बार से लग सकता है। तो मैं एडमिट था तो इन्होंने फिर एडमिशन मेरा कैंसिल करा के फिर यहाँ ले आए मुझे। क्या बात है, 5-7 लाख का तो खर्चा बचा दिया इसका। और वो जो ये कोई भी जो 2.5 लाख के इंजेक्शन लगाते हैं ना, ये सब टेम्परेरी रिलीफ है। बाई चांस कुछ उससे मसल्स को स्ट्रेंथन भी कर देते थोड़ा बहुत, तो सब टेम्परेरी है। अब यहाँ आया है, कितने दिन हुए बेटा तेरे को? मुझे सर आज 8 डे है, और मैं 3रे दिन मैं चलने लग गया था। 3रे दिन व्हील चेयर से उठ गया था ये तो कल मेरे से दोबारा मिला। जी। अरे मैंने कहा तो अपने आप उठ के आ गया। 3रे दिन मैं रूम में 2 वॉशरूम वगैरह खुद जाने लग गया था। अभी बाहर पहले वॉशरूम खुद नहीं जा सकता था? नहीं, सपोर्ट लेनी पड़ती थी। हाँ। यहाँ तक था कि मैं अगर कमोड से भी उठता था तो मुझे उठाना पड़ता था। कमबोर्ड से भी नहीं उठ पाता था? जी। हाँ, ये हालत थी इस बच्चे की।
कितनी उम्र है बेटा? मेरी 25 स्टार्ट हुई है दिसंबर से। और पढ़ाई क्या कर रहे हो? सर बीकॉम की थी, उसके बाद आइलेट्स की, मुझे कनाडा जाना था तो इसी में सब रह गया। कोई नहीं, अब तू यहाँ जो पढ़ाई कर ले उसको पढ़ाई कर ले। जी जी। ये कुछ लोगों को और खास करके पंजाब वालों को तो कनाडा ऐसा दिखता है जैसे स्वर्ग धाम हो। हाँ, बहुत से पंजाब के हमारे भाई जमीन बेच के कनाडा जाएंगे। जी जी। सबसे ज्यादा पंजाबी धरती पर कनाडा में रहते हैं। वहाँ की सेकंड लैंग्वेज पंजाबी हो गई है। सेकंड लैंग्वेज होगी, थोड़े दिन में तो पीएम बनने वाला है वहाँ का पंजाबी। तो अब बेटा जो भी तेरे को करना है पढ़ाई करके, और यहीं तेरे को बिजनेस व्यापार करना है, तेरा तो दिमाग जो है बिजनेस वाला है, तो अपना कर ले। यहाँ भी कमाएगा, यहाँ भी कमाई नहीं नहीं है वहाँ से। जी जी। लगन से लगे रहो। हिंदुस्तान जितना बिजनेस व्यापार और बाजार पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सच्चाई से ईमानदारी से काम करो। है तो बेटा अब तेरे को अभी थोड़े 1 महीने 20 दिन के बाद तेरे को यहीं ऊपर ही मंच पे बुला के सूर्य नमस्कार और सारे दंड बैठक कराऊंगा। अब जिम के चक्कर में मत पड़ना। जी बाबा जी। योग किया कर। जी। लोग बच्चों को ना टोले शोले बनाने, मेरे काम है क्या? देख बहुत है बाबा जी। देख ले। ये बच्चों को ना जिम का ऐसा आकर्षण है। बॉडी का स्ट्रक्चर देख ले। मैं तो बाबा जी आदमियों प्रदर्शन नहीं करता हूँ। जी बाबा जी। शरीर की बनावट, बॉडी की शेप, अरे योग से अच्छी आती, क्या दिक्कत है? तो ये लड़का तो इसको भी चमत्कारिक लाभ हुआ है। बस एक ही शर्त है, मैंने इसको बोला बेटा जरा सा वो मत करना जिसके लिए मना किया है। वजन नहीं उठाना, आगे नहीं झुकना, खट्टी चीज कोई मत खाना, दही छाछ नींबू अचार टमाटर भी नहीं खाना थोड़े देर। 2-3 महीने की बात है। 2-3 महीने के बाद में फिर सब खाना पीना, क्या दिक्कत है? हाँ? तो चलो खुश रहो बेटा। ये कल मेरे को मिला तो मैंने कहा चलो तेरे को देख करके और दूसरे लोगों को हौसला मिलेगा। हाँ? और ये क्या नाम बेटा? शुभम बेटा। इसके लिए भी अभिनंदन है। जो इन्हें सीखा इसकी योग विद्या काम आ गई। एक बच्चे को तो इसने बड़े रूप में बचा लिया, बाकी तो अपने काम में लगा हुआ है जोर शोर से बालक। हमारे पास से जो भी बच्चे गए, मैं सबको बोलता हूं बेटा, मैं यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बीच बीच में जा करके, अभी तो मेरा कम जाना होता है क्योंकि तुम्हारे लिए मुझे बहुत समय देना पड़ता है। सुबह सुबह मेरी शक्ल ना देखो ना तो तुम्हारे उचक पुचक होने लगती है। करो सब भस्त्री का 5 मिनट करना। आराम से करना, बहुत झटका लगा के। जिनको कमर में दर्द है, जिनको हाई बीपी है, मैं बना करता हूँ ना। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एस्थमा, बैक एक और हर्निया, डोंट डू फोर्सफुली एनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एनी योगिक पोस्चर। यू डू स्लोली एंड रिदमिकली। अब कमर में ज्यादा दर्द है तो ऐसे भी नहीं करना, लेकिन बाकी करो। एक दीप चंद है। ये दीप चंद कौन है? हाँ, ये भी, इसको भी अद्भुत लाभ हो। इसको माइक देना भाई। हाँ? ये ले जाओ। और एक और भी है वो डायबिटीज वाला। हाँ? अपना अपना डायबिटीज वाला ना, जब डायबिटीज वाले मंडूकासन ही करे 5 मिनट। स्वामी जी ओम। मंडूकासन में कपालभाति करना। स्वामी जी वो कहते हैं ना, पहले में 4 पंक्तियां स्वामी जी आप अभी आपके लिए लिखी हैं, जो कि इतना लाभ मुझे हुआ है और विश्व को आप एक नई दिशा दे रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। तो सभी साधकों की तरफ से आपके लिए स्वामी जी। राह कुछ ऐसी दिखी, राह कुछ ऐसी दिखी, तन मन बना सर्व समर्थ है, गुरुवर के हर शब्द में अमृत जिंदगी का अर्थ है, योग पहुंचा विश्व में, स्वामी जी आपका पुरुषार्थ है, स्वामी जी आपका पुरुषार्थ है। हे ऊर्जा के अक्षय पात्र, स्वामी जी 4-5 दिन से आपको देख रहा हूं और जिस ऊर्जा के साथ आप सारे कार्य संपन्न कर रहे हैं और हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं, शत शत नमन है आपको। हे ऊर्जा के अक्षय पात्र, स्वदेशी स्वास्थ्य के कल्पतरु, शत शत नमन दिल से है, साइंटिफिक संत सर्वगुरु, शत शत नमन हर दिल से है,
साइंटिफिक संत सर्वगुरु स्वामी जी की। स्वामी जी, ये लगभग 10 साल पहले की बात है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मैं डीप डिप्रेशन में चला गया। दीप ही नाम है मेरा, और डीप डिप्रेशन में चला गया। कई अस्पतालों की खाक छानी, लेकिन उसमें मेरे परिवार का साथ मिला और आपसे जो प्रेरणा मिली, तो उस दिन मैंने ठाना, जो आप बोलते ना, एक स्विच कर दो, अपने आप को एक क्षण में परिवर्तित कर दो। उस दिन मैंने सोचा कि ये मेरी जिंदगी नहीं है। ये बड़ी बात कही है। देखो ये मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी कुछ और है। और उस दिन के बाद मैंने धीरे धीरे करके, टेपर करके, मेरे डॉक्टर ने बोला था आपको पूरी जिंदगी ये दवाइयां लेनी पड़ेगी। मैं साइकाट्रिक उस पे, और उसमें नरक बन गया था। मैं चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, सो नहीं पाता था। मेरी पत्नी ने इतना मुझे सपोर्ट किया उस दुख के क्षणों में, मेरे परिवार ने, कि आज मैं आपके पास और आप सबके सामने खड़ा हूं। और साथ में स्वामी जी, मैं बहुत बड़े बड़े अस्पताल गया, उन्होंने बोला कि आपने घुटने भी रिप्लेस होंगे। तो अपना डिप्रेशन और घुटने दोनों आपके आशीर्वाद से, योगा प्राणायाम से और संयमित जीवनचर्या से। स्वामी जी, मैं शराब नहीं पीता, किसी नशे का सेवन नहीं करता, चाय कॉफी नहीं पीता, नॉनवेज भी नहीं खाता। तो एक संयमित जीवन शैली जो आप योग में बताते हैं कि योग पूरा आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चिंतन है, तो आपकी जो परिभाषा हम सबको दी है, उसको अपना के मैंने अपनी जिंदगी को परिवर्तित किया है पूर्ण रूप से। और आगे बस अब लेकिन स्वामी जी, अब घुटने का क्या हाल है? घुटना तो स्वामी जी कितना ही दौड़ लगवा लीजिए, ये तो बच्चों की तरह दौड़ रहा है, फुदक रहा है। लेकिन स्वामी जी हुआ क्या, वो आप बोलते ना प्रमाद नहीं करना, वो बीच में थोड़ा सा व्यवधान हो गया। अभी पिछले फरवरी 2020 में पत्नी के साथ घूम के आया था, तो हल्का सा दर्द हुआ। अब मुझे नहीं मालूम कि कितना जरूरी था उसमें, लेकिन मुझे एक बड़े अस्पताल में 3 स्टेंट डल गए। मेरा LVEF यानी जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 45% है, और जो दवाइयां मैं मुट्ठी भर के ले रहा हूँ एक महीने, 1 साल से, उसके कारण मुझे एक तो फैटी लिवर हो गया है, और साथ में एक के बाद दूसरा चक्र भी, घुटने का दर्द, डिप्रेशन, उसकी दवाइयां दी, फिर हार्ट बैठा दिया, फिर उसके स्टेंट डाल दिए, स्टेंट के बाद फिर जो है अब इसको इतनी सारी मुट्ठी भर के दवाई, बिलुरबिन भी मेरा 3.2% हो गया, लीवर बैठा दिया, और उसके बाद बिलुरबिन तो बढ़ना ही था। जब लीवर बैठ गया, इतनी दवाइयां मुट्ठी भर के खाएगा तो लीवर बेचारा क्या करेगा? शरीर के ऊपर अत्याचार करते हैं हम लोग। लेकिन स्वामी जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो जीवन शैली हम लोगों को बताई, उसको पुनर्जीवित करके मैं निश्चित रूप से एक बार फिर से आपके साथ वहां आके बताऊंगा कि आज मैं ना, अभी तो हाँ हो गया है, तो अभी तो पूरा दौड़ रहा है। शत नमन स्वामी। अब घुटने रिपेयर हो गए इसके पूरे, अब लीवर रिपेयर हो, मतलब लीवर अब रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा दूसरा लीवर लगाते हैं काट के, कहते हैं लीवर ट्रांसप्लांट कर लो। बोले इनके बाद जवाब क्या है? बोले घुटने खराब हो गए, चेंज कर लो। लीवर खराब हो गया, बोले ट्रांसप्लांट कर लो। किडनी खराब होगी, ट्रांसप्लांट कर लो। लंग खराब हो गया, ट्रांसप्लांट कर लो। हार्ट खराब हो गया, हार्ट भी बोलो ट्रांसप्लांट हो जाता है, पैसे लगते हैं ज्यादा। अब तो ब्रेन ट्रांसप्लांट की सोच रहे। माना कि जब तेरा कुछ बचा ही नहीं है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, तो फिर इससे तो दूसरा ही जन्म ले बावड़े। हाँ? कम से कम अच्छा तो मिल जाएगा, जुगाड़बाजी तो नहीं करनी पड़ेगी, नई गाड़ी ले ले। स्वामी जी, एक अनुरोध है हम सबकी तरफ से, आप अपने कुछ क्लोन बना लीजिए। हर क्षेत्र में स्वामी रामदेव की जरूरत है। आज भारत को, विश्व को स्वामी रामदेव की जरूरत है। स्वामी जी ओम। ये तो नया कबाड़ा कर दिया इसने कि मेरे क्लोन बनवाएगा, मुझे ही फंसवाएगा। मेरा क्लोन कुछ क्राइम करके आ गया तो मेरे ऊपर आएगा। स्वामी जी, आपका क्लोन कभी कोई क्राइम नहीं कर सकता। चलो भाई, ये अगला कॉन्फिडेंस है इसका, इसके पास हर बात का जवाब है। बड़ा समझदार है। क्या करते क्या हो तुम? स्वामी जी, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 1989 पास आउट पंतनगर से ही। उसके बाद मैं देश के जो हमारे सीमा पे रक्षक हैं, उनको ऊर्जा पहुंचाने का काम करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंडियन ऑयल, भारत की ऊर्जा। और मैं साधुवाद देता हूं अपने सभी ऑफिसर्स और अपने माताओं को कि इतनी शिद्दत के साथ हम लोग काम करते हैं। स्वामी जी, अभी जब बॉर्डर पे हमारे जो सेनानी तैनात हैं, उनकी हर ऊर्जा की जरूरत को हम ही पूरा करते हैं। बात खुश रहो भाई। और स्वामी जी, इतनी ऊर्जा मिली है कि 12 से 14 घंटा काम करने के बाद भी कोई थकान नहीं होती। क्या बात है। इस योग ने जीवन परिवर्तित कर दिया। बहुत आशीर्वाद। देखो, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे को तो थोड़ा सा बताया था इसने तो पूरा जी भर के पाया हुआ है। योग का एक ऐसा अमृत है, कितना ही पाओ।
तुम आप्लावित होते चले जाते हो, अभिभूत हो जाते हो, कृतकृत्य हो जाते हो, इतने आशीषित हो जाते हो भगवान के आशीषों से। चलो अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर, अपना अपना अभ्यास पूरा करो। ये तो कुछ लोग, जब मैं करीब, कल तो मुझे ज़्यादा ही समय लग गया मिलने में, जब कभी 1-2 दिन छूट जाता है ना बीच में, फिर लंबी चौड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। चलो अनुलोम विलोम करते करते हैं, ऐसे ऐसे लाभ होते हैं। बस एक बार अपने आप को उठा दो निम्न धरातल से, लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस पर अपने आप को स्विच ओवर कर दो। अभी बोल रहे थे ना, इधर से उठा के इधर लाना है। भाई उधर दुख है, रोग है, दरिद्रता है, क्यों पड़ रहे हो, पड़े हो वहां, क्यों सड़ रहे हो वहां, उठो वहां से। तो अपने आप को अपलिफ्ट करो। बस जिसने अपने आप को उठा लिया, उभार लिया। एक बालक कल मेरे को उसकी बहन ने बताया, कहाँ है वो, इधर आ, मेरे पास आ। इसका मैंने कल स्विच ओवर किया। इतना रे राम राम, ये बालक खुरापाती था, इधर आ। आज इसको पक्का करता हूं, ऊपर आ जा दौड़ करके। तू बीमार नहीं है, ये बीमार नहीं है, लेकिन बीमारों जैसे हरकतें करता है। अनुलोम विलोम करो सब, लेकिन अब इसने कल मेरे से मेरे चरण छू करके प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है बता, तू ही बता। गुस्सा अंदर नहीं समाने देना, गुस्से को अपने अंदर आने, अपने अंदर नहीं समाने देना। हाँ जी, उसको क्या करना है, बाहर फेंक देना है। उसको बाहर रिजेक्ट कर देना है। यही बात इसने कल बोली थी, और ये भूला नहीं है उस बात को कि गुस्सा आ सकता है किसी भी कारण से। पता नहीं वो हमारे शरीर में इनबिल्ड है कि वो बाहर से आता है कि कोई परिस्थिति से आता। गुस्सा तो कहीं से भी आ जाएगा। ये तो ऐसे ही चारों तरफ से शत्रुघात लगाए बैठे हैं ना। रोग के अलावा ये भी बड़ा भयंकर है। और गुस्से में क्या क्या करता था वो भी तो बता दे थोड़ा। चीजें तोड़ता था। क्या क्या तोड़ता था? कुछ भी, मतलब शीशा या मुक्का मारना। मुक्का मार के कुछ भी तोड़ देना। तगड़ा इतना है, इसका एक मुक्का ही 50 किलो का है। वो शनि देओल का तो कितना, 5 किलो का, 10 किलो का कितना है, 2.5 किलो का ही है। इसका तो 50 किलो का मुक्का है। बड़ा फोन भी तोड़ देता है। इसकी बहन है ना, इसको सब पता है, तो फोन भी तोड़ देता है। और दीवारों को हिला के रख देता है। और फिर और क्या करता था, क्या, और पराठे पर कितना गुस्सा उतारता था। पराठा खाता था तो 5-5, 10-10 पराठे खा जाए। 10 तो नहीं। और दूध कितना? दूध 1 लीटर, 1-1.5 लीटर, 1-1.5-2 लीटर तक दूध पी जाए। और मलाई। चलो कम से कम इन्हीं पर गुस्सा उतारता था। तो मलाई से थोड़ा बहुत अंदर शांति मिलती होगी। दरअसल क्या, गुस्से में ना ये लेप्टिन लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाता है। कौन सा, क्या लेवल, क्या बताया बेटा? लेप्टिन उसका इम्बैलेंस हो जाता है। फिर आदमी ना गुस्से में बहुत ज्यादा खाता है, फिर उसमें ऐसा होता है। तो अब गुस्सा आएगा तो उसको अपने भीतर जगह नहीं देनी। किससे आता है गुस्सा? किसी भी चीज से आ जाते हैं। तो फिर अब आएगा तो फिर भी हो, लेकिन उसको अब नहीं रिजेक्ट कर दे। अब नहीं आने देना। तो नहीं, टिकेगा बोल। टिकूंगा। यहाँ बोले खानों नहीं देंदे। क्या बोल रहा था? कह रहा दीदी ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
मैं जाऊंगा, मैंने दस दो बस किथे ऑटो किथे, मैंने कार दी लोड़ नहीं, ड्राइवर भी नहीं बुलाना, मैं चल जाऊंगा। लेकिन बेटा एक बार इसमें अपने आप को चेंज करने के लिए ना, एक बार थोड़ा सा मैंने बोला ना इधर से उधर स्विच करने के लिए थोड़ा सा एक बार जोर पड़ता है, पढ़ने दे कोई बात नहीं, तो समर्थ बच्चा है, ठीक है। अब इधर उधर नहीं जाएगा और यहाँ गार्ड नहीं जाने देते उनके साथ झगड़ा करेगा तो एक दो आ जाएंगे तो तगड़ा तो है ठीक है, जा चलो इसके लिए आशीर्वाद दे दो भाई। ऐसे बालकों को ना प्यार से समझा करके उनको मोड़ा करो, और इसको ज्यादा टोका टोकी मत करना, तू बहुत टोकती है इसको हाँ यही टोक सकती है, बहन है ना, नहीं बाकी को तो ये मतलब यही समझा दे। 15 साल छोटा है ना, इसलिए बड़े होने का वो फायदा उठाती है। चलो तो बड़ी बहन तो वैसे ही माँ का रूप होती है ऐसे, बड़े भाई को पिता के रूप में, बड़ी बहन को माँ के रूप में उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। हाँ चलो अनुलोम विलोम करो सब। ये बहन कुछ कहना चाहती है, इस टोपे वाली बहन के पास जाओ जरा, अनुलोम विलोम लगातार करो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। मैं हर दिन तुमको इंस्पायर करता हूं और ये बोलता हूं कि ये करने से तुम्हारा पूरा रूपांतरण होता है, और जिनका रूपांतरण हो गया कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स आपको इसलिए देता हूं, कोई मुझे अपनी बड़ाई कराने का शौक नहीं है, और क्या बड़ाई और क्या बुराई, हम तो अपना कर्म किए जा रहे हैं। जी बहन। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटिशा नमन। मैं प्रीति जैन उज्जैन से, मैं पेशे से पशु चिकित्सक हूँ और कैंसर सर्वाइवर हूँ 14 साल से। जब मुझे बड़ी हिम्मत वाली है तो कैंसर मुझे जब डायग्नोज हुआ तो रोऊंगी नहीं, मेरे बच्चे मेरे पति कहते रोना नहीं, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि दो साल मुश्किल से जिएगी। 2 साल की बताओ, वो डेथ की डेट दे देते हैं कि ये इस दिन तुम मरने, एक्सपायरी डेट दे देते हैं, इस दिन मरने वाले हो। बताओ उस समय मुझे आपका पता नहीं था। मेरा ट्रीटमेंट हुआ 25 रेडिएशन एंड 6 कीमो। उसके बाद काफ़ी मतलब बोनस में मुझे साइड इफ़ेक्ट्स जो मिले, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस, मेंटल इलनेस। बट उसके बाद मुझे भारत स्वाभिमान से मेरी एक टीचर थी, उन्होंने जोड़ा और रेगुलर योग कराया। उसके ट्रीटमेंट के दौरान मुझे स्टेनोसिस ऑफ ईसोफेगस हो गया था, और उसके कारण मेरे घर में खुद 40-50 डॉक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ करके कपल में 40-50 डॉक्टर्स हैं। सब ने मतलब होप छोड़ दी और कुछ कुछ ट्रीटमेंट बताए। पर जब उन टीचर ने मुझे आपके आस्था से जोड़ा, मैंने जब योग किया तो मैं ढोकला नहीं खा सकती थी, क्योंकि बेसन की कोई भी चीज़ गले में खाओ तो ऐसा लगता था कि अब प्राण निकल गए, मतलब सांस लेते ही नहीं बनता था। पर स्टेनोसिस के कारण जब मैंने आपका ये योग किया, कपालभाति प्राणायाम मुझे आई, थायराइड के कारण आज मेरा इतना अच्छा पैसेज हो गया है कि मैं इजीली खाना खा सकती हूँ। क्या बात। दूसरा थायराइड भी जो यहाँ मैंने अभी टेस्ट कराया, थायराइड मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया है। और दवाइयाँ मैंने बंद कर दी। थायरोग्रिड ले रही हूँ, थायरोग्रिड ले रही हूँ, इम्यूनोग्रिड ले रही है, और थायराइड की दवाइयाँ बंद कर दी। बल्कि बहुत क्रिटिकल थायराइड की प्रॉब्लम थी, लोग गोलियां खा खा करके अपने जिस्म को जहरीला बना। तो सुबह 5-6 बजे मेरा जागरण 5:30-6 पे होता है, और रात को 11 बजे तक कंटिन्यूअस वर्क करती हूँ बिना किसी रुके हुए विश्राम के। क्या बात। ऑफिशियल हूँ, ऑफिशियल ऑफिस में वर्क करती हूँ, वेटरनरी डॉक्टर हूँ। वैसे स्वामी जी, आपसे इससे अलग हट के मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, चूँकि मैं पेशे से पशु चिकित्सक हूँ, डॉग क्लिनिक चलाती हूँ। एक डॉग है, डॉग तो नहीं कहूँगी क्योंकि जो ओनर हैं उनकी इशू नहीं है, वो अपने डॉग को अपना बच्चा कहते हैं, उनको हम डॉग कहते हैं तो बहुत नाराज़ होते हैं। तो उनके उस बच्चे को, लैब्राडोर डॉग है वो, उसको पूरे पैर से पानी रिसता है। ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ दिन ठीक होता है, फिर वो जगह जगह से लंप बन के पानी रिसने लगता। तो मैं उससे आपका कृपा करके आपका निदान चाहती हूँ उसका, कि वो जल्दी क्या ठीक नाम हो है? जाए। प्रीति। डॉक्टर प्रीति जैन फ्रॉम उज्जैन। इधर से इधर ऊपर आओ। तो पहले तो ये तो 15 साल माने 13 साल पहले मर चुकी होती, डॉक्टरों की बात यदि माने, मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात माने तो। आज 16 साल हो गए इसको हाँ, डॉक्टर ने बोला था 2, 1 बोनस मान दो, 4 बोनस मान दो। हाँ, तो 13-14 साल पहले मर चुकी होती। हाँ, और अब कोई उसके कॉम्प्लिकेशन अब तो नहीं है तेरे को? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपकी कृपा
हाँ, एक बार जोरदार इसके लिए पहले तो ताली बजाओ, अभिनंदन करो इसका। ऐसे हौसले के साथ जीने की जरूरत है। हाँ? ठीक है, माताओं में इमोशंस बहुत हाई लेवल के पर होते हैं, होने भी चाहिए। व्यक्ति जिसमें इमोशंस नहीं, वो आदमी नहीं होता है, और उससे बहुत बीमारियां होते हैं। जो कहते हैं ना, अब एक शब्द प्रयोग किया जाता है हिंदी में, ये बड़ा मर्द है। अरे मर्द है तो को मतलब पत्थर दिल होगा, जिसके अंदर प्रेम, करुणा, वात्सल्य, संवेदना, सहानुभूति नहीं होती। तो खैर, ये प्रीति कैंसर से लड़के जिंदा बैठी है अभी, नहीं तो किस जगह का कैंसर था? ओम स्वामी जी। हेलो, मुझे बेस ऑफ द टंग पे नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा डायग्नोज हुआ था। ये बड़ा खतरनाक मतलब है। इतना बड़ा हो चुका था कि मैं मुंह बंद भी नहीं कर सकती थी। वो तो खैर ठीक हो चुका, पर जो फिजिकल रूपांतरण मेरा हो चुका है, पर मैं मानसिक रूपांतरण के लिए आपके यहाँ आई हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा है। मेरा शुभी की बहुत, जो शुभी जिसने अभी गायन किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ ऑफिशियल मैटर के कारण मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, पर शुभी के फादर और शुभी ने मेरा रिजर्वेशन कराया और उन्होंने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती भेजा। मैं इस मंच से स्वामी जी आपके लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी पूरी फैमिली को बहुत बहुत डीप हृदय से धन्यवाद अब ये देती हूँ। डॉक्टरों की फैमिली की बेटी है, इसके सारे रिलेटिव्स में बोल रही थी ना 40-50 डॉक्टर हैं। तो लेकिन ये जो रास्ता, कल जो मैं बोल रहा था कि ये जो एक जैसे लोग मत पंथों के नाम पर लड़ते ना, पैथियों के नाम पर लड़ाई हो रही है दुनिया, ये बड़ी खतरनाक। अरे भाई, जो जिससे रोगी का भला होता हो उसको अडॉप्ट करो। हमारा मकसद किसी पैथी को रिप्रेजेंट करना नहीं है, किसी दवा कंपनी के हम एजेंट नहीं है, और हाँ, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि रोगी का भला कैसे होगा, इसकी सहायता कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे उभार सकते हैं। जो तूने जो डॉगी के लिए पूछा था वो सेम। एक बात सुन लो सभी, बहुत से लोग अपने घरों में कुत्ते आदि रखते हैं, बिल्ली आदि रखते हैं, खरगोश रखते हैं, अच्छी बात। मैं वैसे, क्योंकि मुझे आदमियों को संभालने फुर्सत नहीं। स्वामी जी वो बच्चा है उनका ना, ठीक है, तो मैं इसलिए, मैं तो देखो ये कार्यक्रम करता नहीं हूँ। कोई रखता है उसके बारे में, मतलब कभी एक आधी बार मजाक में कुछ कह दिया हो तो अलग बात है। वो थोड़ा है कि घर पे लोग सामने लिख करके रखते हैं ना, कुत्तों से सावधान, बड़े बड़े कुत्ते छोड़ के रखते हैं। तो मैंने कहा भाई इस घर में और कोई नहीं रहता है क्या? तो ऐसे कभी कभी मजाक कर दिया हो तो अलग बात है। बाकी मैं तो सबसे प्रीति करता हूँ और सब जीवों में एक ही ब्रह्म को देखता हूँ, और वो है ही सब जगह। इसलिए कभी भी किसी से नफरत तो करना ही नहीं। किसी जीव की तो बात क्या, किसी एक कण से भी, सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा है, तो उससे किस लिए किसकी निंदा तो कब। लघु जान क्यों किसी की अवहेलना करूं। मैं अभी भजन गा रही थी ना बेटी शुभी। हाँ, तो सुनो, जो डोगी को, अरे तुम प्राणायाम क्यों बंद कर दिया? अनुलोम विलोम बोला था तुमको। अपना योगाभ्यास बंद मत करो। कायाकल्प, नीम और गिलोय, कोई भी फंगल इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का किसी भी आदमी को है, यहां से पानी रिस रहा है, यहां से रिस रहा है, और ये मेरे साथ जो सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, एक का फादर आया था, उसका पैर काटने के लिए बोल दिया था जी। और उसका बापू जो है बोले नहीं जी कोई ठीक नहीं कर सकता, मेरा तो पैर कटवा दो। मैंने उसको कहा कि चलो जब काटना ही है तो जो मैं बोल रहा हूँ 1-2 महीना वो करके देख ले। 2 महीने के अंदर उसका फादर जो पैर लेके आया था, सड़ा हुआ पैर, और वो योग भी नहीं कर पाता था ज़्यादा, इतना निराश, हताश, दुखी, जो रोते रहते हैं फिर ऐसे लोग, फिर कम कर पाते हैं। तो भी थोड़ा थोड़ा करके भी 2 महीने में, अब 3-4 दिन पहले मेरे पास उसका फोटो दिखाया, बोले स्वामी जी शुक्रिया, वो बापू का पैर कटने से बच गया। यही देते हम, कायाकल्प, नीम गिलोय खाने के लिए देते हैं, उसकी व्हीट ग्रास से ड्रेसिंग करवा देते हैं, है ना, और ठीक हो जाता है। कायाकल्प तेल में थोड़ा हल्दी लगा करके, कायाकल्प तेल उसमें हल्दी लगा के और उसको लगा देंगे। कायाकल्प, नीम गिलोय, पशु का आकार के आधार पर उसकी डोज होती है। डॉगी की जो डोज है वो मनुष्य के बराबर होगी, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा नहीं होता है। यदि गाय भैंस को ये कहीं घाव आदि हो जाए तो उसकी 8 गुना तक डोज हो जाती है। छोटे बच्चे की 2-3 गुना, और थोड़ा बड़ा है तो 3-4 गुना, और बड़ा है तो 8 गुना तक डोज दे देते हैं पशु को मनुष्य से।
और एक बात और कहता हूं, जो भी आपको हम दवाइयां देते हैं, हम इनकी टॉक्सिसिटी चेक करते हैं, ऐसे नहीं दे देते। पूरी दुनिया में पतंजलि ही एक ऐसा संस्थान है जहां हर दवाई की टॉक्सिसिटी चेक करके फिर आपको दिया जाता है। 8 गुना तक हम उसकी डोज देकर देखते हैं, लेकिन वो टॉक्सिसिटी आदमी पर चेक नहीं करते, वो चेक करते हम खरगोशों पर और दूसरे जीव हैं उसके ऊपर। हमारे पास में पूरा फैसिलिटी है इसकी, एनिमल ट्रायल की ना। तो हमने दुनिया में पहली बार एक भस्म, पिष्टि, रस, रसायन, वटी, चूर्ण, पाक, अवले, इन सब को मछली से लेकर के, चूहे से लेकर के, खरगोशों से लेकर के, और डोगी के ऊपर भी करते हैं कुछ का। कुछ फैसिलिटी तो हमारे पास है जो हमारे पास नहीं, कुछ दूसरी लैब्स के पास होती है, क्योंकि इसकी भी बड़ी भयंकर परमिशंस होती हैं, बड़े जबरदस्त इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो तुम्हारा इलाज बता दिया उसका, जो है, जो उनका बच्चा है, कायाकल्प 2-2 गोली, नीम और गिलोय 1-1, ये उसको देंगे और उसको वॉश कर देंगे व्हीट ग्रास से, और उसके ऊपर कायाकल्प तेल में फोया बना के हल्दी वाला वो रख देंगे, और वो 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। और किसी भी, ये डॉगियों को और बाकी जीवों को खुजलियां बहुत होती हैं, उनको मीठा और नमक ना खिलाएं। मीठा और नमक, ये आदमी को भी, अब किसी को प्रयोग करके देख रहा हूं, जिस जीव को खुजली हो रही है ना, उसको आप चीनी खिला दो, एकदम मतलब उखड़ जाएगा, और आदमी समझता ही नहीं है। दरअसल आदमी के भीतर परमात्मा ने इतनी इनबिल्ड की है उसके अंदर इम्यूनिटी, वो इसलिए बहुत चीज़ों को सह लेता है। कुछ भी, दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गधा, घोड़ा, कुछ भी खाता रहता है, कीड़ा मकोड़ा, काकरोच से लेकर के, छिपकली से लेकर के, सांप बिच्छू से लेकर के, और चाइना वाले तो चमगादड़ भी खा जाते हैं। मैं छोटा बच्चा था तब किसी ने मजाक में मेरे से बोला था कि ये ऐसे ही गांव में मजाक कर रहा था, बोले ये उसका अचार है, वो मेंढक का। तो वो ये चाइना वाले तो मेढक कैसे कच्चे पकड़ के खा जाते हैं, टट्टी में पेशाब मूत सहित, भाई उसमें अंदर होता ही है। तो मुंह में इधर से पकड़ा और उधर से मूतता रहता और खाते रहते। ये कितने गंदे लोग हैं। इसलिए बहुत, सबसे ज्यादा जरूरत इस समय किसी को योग सिखाने की है तो वो चाइना है। उनको सच में जीना सिखाने की जरूरत, वहां की सरकारों की बात छोड़ो। और मैंने तय कर रखा है, आने वाले 20-25 सालों में मैं सारी दुनिया के करीब 200 देशों से वहीं के बच्चे यहां बुलाऊंगा, और उन सबको योगी और साथ में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वो जो बनना चाहेंगे उनको बना करके उनके देश में वापस भेजूंगा। तो वहां वो बिजनेस भी करेंगे, नौकरियां भी करेंगे, अलग अलग प्रोफेशनल्स में रहेंगे, लेकिन योग का प्रचार करेंगे। पहले योग का प्रचार महात्मा बुद्ध ने एक जमाने में किया था सारी दुनिया में, अपने भिक्षुक बना के भेजे थे। अब वो जमाना बदल गया, अपने सन्यासी तो बना ही रहा हूं मैं, वो सन्यासी यहां पर आप देखते भी हो। ये सन्यासी बनाने के साथ साथ सबको योगी बना देना है डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, साइंटिस्टों को, बिजनेसमैन को, पॉलिटिशियंस को। ये मेरा अगला प्रोजेक्ट है, बड़ा खतरनाक प्रोजेक्ट है। ये सारी दुनिया का खतरा इससे दूर होगा। तो तेरा इलाज बता दिया। अच्छा चलो, कर रहे हो ना तुम ठीक से? अभी बंद नहीं किया ना इस बार? ईश्वर, योगी स्वामी जी, रामदेव बाबा जी, पूरे परिवार, मेरे शुभचिंतकों के लिए मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी जो मैंने पूरे अपने ट्रीटमेंट के दौरान मन में दोहरा के नया जीवन पाया है। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। धन्यवाद। क्या बात, इसने इसी हौसले के साथ मौत को मात दी है प्रीति ने। चलो बहुत आशीर्वाद प्रीति, बहुत आशीर्वाद। तो देखो, मैं तुमसे कह रहा था अपना अपना अभ्यास शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ, निरंतरता के साथ, भक्ति पूर्वक करना है। हाँ? चलो कपाल भाती कर लो।
चलो एक दो अंतरा और सुना दो। हाँ सुभी, ए मालिक तेरे बंदे, हम कई इसने भजन लिख करके दे रखे मेरे को स्वामी जी कि मेरे को ये सुनाने। चलो 2 लाइन सुना दो अभी। हाँ कपाल भाती करो सब, भजन के साथ कीर्तन के साथ। कोई ऐसे आजकल तो अलग अलग प्रकार बांसुरी और संतूर अलग अलग तरह के संगीत आ जाते हैं बिना किसी राग उसके शब्द के भी। हाँ खाली लय के साथ रिदम के साथ एक तारतम्यता अंदर बन जाती है। तो भजन लगन के साथ प्राणायाम करो, एक अनुष्ठान की तरह रूपांतरण होता चला जाएगा। कुछ भाई बहन और भी कुछ अपनी बातें बताना चाहते हैं, उनसे पूछेंगे, करते रहो आप, थोड़ी देर करो ऐसे, ये तारतम्य तुम्हारा टूटे नहीं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और ये लाइन आज गाना भी, बात बात में हम बहाना मारते रहते हैं। ये तो ह्यूमन वीकनेस है, ये मानवीय दुर्बलता है। इससे बाहर निकलो, बड़ा कमजोर है आज। नहीं, चलो आज ये भजन आप भी गाओ सुभी के साथ, और आज से इस दुर्बलता से बाहर निकलना, उभारना अपने आप को। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ऐ मनुष्य तेरा जन्म गिरने के लिए हुआ, उठने के लिए हुआ है। उठ, आगे बढ़, अपने आप को, मैंने कहा ना लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में। रोग तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये दुख, ये दरिद्रता, ये हिंसा, ये झूठ, ये बेईमानी, ये कदाचार, ये असुचिता, ये असंतोष, ये आत्मविमुखता, ये नास्तिकता, ये असुरत्व, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। देवत्व ही तुम्हारा स्वभाव है। चलो आप भी गाओ, थोड़ा भजन भी कर लो। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो है खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा
सबके गम नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले गम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम नेकी कर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले गम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले गम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। चलो बेटी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। तो सुनो, एक क्षण के लिए भी अब अपने आप को गिराना नहीं है। विचार से भी नहीं गिराना, नजरों से भी नहीं गिराना। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, आचरण से, संबंध से, व्यापार में कहीं पर भी गिराना नहीं। योगाभ्यास तो करते ही रहो अपना, गिरने नहीं देना अपने आप को। नहीं, दुनिया में याद रखना, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अपना योगाभ्यास करते करते इस बात को गहराई से अपने अंतर में, हृदय में, मन, प्राण, आत्मा, चित्त, चेतना में बैठा लो। दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? इसके लिए कई बातें कही जाती हैं। बोलो, निर्धन को धन नहीं है इसलिए दुख है। लोगों को खाने को दाने नहीं है, भूखों को अन्न नहीं है इसलिए दुख है। कर्जदार बड़ा दुखी होता है, अपनों के छिनने का बड़ा दुख होता है, अपनों का वियोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, हजारों लाखों करोड़ों का, अलग अलग जिसकी जैसी कैपेसिटी है, अलग अलग कैपेसिटी में लोगों को नुकसान होता है और लोग सुसाइड करके मर जाते हैं। ये देखा है। नुकसान का बड़ा दुख होता है। कोई अपमान कर दे तो आदमी सह नहीं पाता है, हर समय उसके भीतर वो कुढ़ता रहता है, इसने मेरा अपमान कर दिया। और खास करके जब अपने अपमान कर दे या सार्वजनिक तौर पर सारी दुनिया के सामने कोई अपमान कर दे, बोले इसने तो सरेआम मेरी बेइज्जती कर दी। अपमान का दुख है, नुकसान का दुख है, रोग का भी बड़ा दुख है। कई बार रोग इतने भयंकर होते हैं आदमी उनको सह नहीं पाता है। वियोग का दुख है, बहुत तरह के दुख हैं संसार में, लेकिन एक ऐसा दुख है जो सबके जीवन में बराबर है। यह दुख सबके जीवन में होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दुख सबको रहता है और मैं उस दुख से सबको उभारना चाहता हूं। वो ये कि उस समय मैंने ये काम क्यों नहीं किया, बचपन में, जवानी में, पढ़ाई के समय, कैरियर में, संबंध में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, उस समय ये काम मैंने क्यों नहीं किया। बड़ा अफसोस है इसका। और ये क्यों कर दिया, ये मेरे से क्यों हो गया। बुरे काम के होने का दुख और अच्छे काम न करने का दुख ये बराबर बना रहता है। बाजी हाथ से निकल गई, मुझसे गलत हो गया। तो मैं ऐसे बच्चे देखना चाहता हूं, ऐसे इंसान देखना चाहता हूं, आपको ऐसे साधक देखना चाहता हूं, और जो मेरे आश्रित हैं, जो मुझसे प्रीति करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मुझ में श्रद्धा रखते हैं, मैं उनको ऐसा देखना चाहता हूं कि उनको कभी भी जिंदगी में ऐसा पछतावा ना हो कि वक्त पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया और ऐसे वंचित क्यों रह गया। बस ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख कहा जाता है। इसको दूसरे शब्दों में यूं भी कहता हूं कि अतीत की जो भूलें हैं, वर्तमान की जो आसक्ति है और इन सब के बीच में भविष्य के जो भय है, अनहोनी के डर है, वो बहुत सताते हैं फिर ऐसे। तो मैं क्यों हमेशा मस्त रहता हूं, जो जिस समय जो करना था वो पूरा किया, बचपन से लेकर के आज तक।
एक बार भी माता पिता और गुरु के दिल को नहीं दुखाया, और जिस समय जो करना था 5-7 साल की उम्र से जब से होश आई, जो करना था उसको पूरी ताकत लगा के किया, जान डाल करके किया, मन प्राण आत्मा से सर्वस्व न्यौछावर करके किया। और जो नहीं करना था उस तरफ एक कदम भी बढ़ाया नहीं, इसलिए मस्त रहता हूं। ऐसे मैं सबको मस्त दिखाना चाहता हूं। जो करना था वो किया, और जो नहीं करना था उधर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। बस इतनी सी बात है। ऐसे ही सब बच्चे रहो, चलो, सब कर रहे हैं अपना अपना अभ्यास। ऐसे कितने कितने फायदे हो रखे हैं, कुछ कुछ कहना चाहते हैं यार। गांधी जी आपको क्या फायदा हो गया? तुम तो कल बड़े दुखी से दिख रहे थे। ये हमारे बड़े प्रेमी हैं, आते रहते हैं योगग्राम में। ये और शबनम, क्या नाम है? शबनम गांधी। हाँ स्वामी जी आपको नमन, नमस्कार। मैं सभी यहाँ जो आपके सेवक हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं लास्ट सितंबर में आपके यहाँ योग आश्रम में इसलिए आया था कि अप्रैल 2020 में मेरे को एपिलेप्सी का बहुत भयानक दौरा पड़ा। मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ शबनम गांधी ने मेरे को बहुत सहारा दिया, मेरे को हॉस्पिटल ले गए। मेरे को 3 दिन होश नहीं आया और काफ़ी देर इलाज चलता रहा। और क्योंकि कोविड का ज़माना था इसलिए मेरे को उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। मैं घर आ गया। ये देखो, ये जो एपिलेप्सी है ना, मैं इसके बारे में पहले कम बोलता था, लेकिन अब मेरे पास जितने भी एपिलेप्सी के योगग्राम में पेशेंट आए हैं, जिनको एक एक दिन में 3-3, 5-5, 7-7, 8-8 बार भी दौरे पड़ते थे, सबके सब अच्छे होकर के गए। 100% रिजल्ट है। ये बड़ी बात है। और ये इतना भयंकर दौरा पड़ा। मैंने इसमें 2 ही बातें मूल रूप से कही हुई हैं। एक तो हमारे स्नैप्स इसमें वीक हो जाते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में जो गठबंधन होते हैं कमजोर पड़ जाते हैं, और जो है जो हमारे न्यूरॉन्स के जो इंसुलेशन है वो कमजोर पड़ जाते हैं। वो मेधावटी खाने से, यज्ञ करने से, और साथ ही में उनको अश्वगंधारी शास्त्रार्थ पिला देते हैं। और अब जो बहुत भयंकर मिर्गी वाले आते हैं एपिलेप्सी वाले, उनको एकांक वीरस, रसराज, वसंत कुसुमाकर, मोती पिष्टी, रजत भस्म देते हैं। 100% रिजल्ट है, 100%। खैर ये 3 दिन तक होश नहीं आया, बताओ। फिर स्वामी जी सितंबर मंथ में, क्योंकि हम आपके योगा आश्रम में आते रहते हैं, तो शबनम गांधी ने कहा, क्योंकि मुझे आराम नहीं आ पा रहा था, मेरे को रात को नींद बड़ी डिस्टर्ब रहती थी, तो दोबारा हमने काफ़ी कोशिश की, तो अब जाके कहीं हमारे को यहाँ रिजर्वेशन मिला। हमें ये मालूम नहीं था कि कोविड के 2 टेस्ट होते हैं। हमने दोनों टेस्ट तो करवाए थे, लेकिन मेरा आरटीपीसी किसी टेक्निकल इशू के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाया। चलो करो, अपने अपने अभ्यास करो। हाँ। तो हुआ ये कि जब हम यहाँ आपके गेट के पहुँचे जहाँ पे एंट्री होता है, तो वहाँ के गार्ड ने कहा कि कोविड टेस्ट आपने आरटीपीसी नहीं करा रखा, इसलिए आप अंदर नहीं आ सकते। मेरे को बाहर 3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया कि बीपी भी रहता है। अब हुआ ये कि मैंने तो शबनम को बोला कि मेरे को यहाँ से टैक्सी करवा दे, क्योंकि हम अपनी कार से आए थे। तो ये तो कहती मैं तो जाने नहीं दूंगी। मेरा बेटा भी कहता अगर आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कोशिश की, आरटीपीसी इन्होंने बाई मेल, ईमेल मंगवा लिया, तो मुझे एंट्री हो गई। चलो इसके लिए एक तो हमारे जो सिक्योरिटी वाले, उनको धन्यवाद कि वो किसी लालच में और किसी दबाव में नहीं आते। मैं इसीलिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनको उस समय तो गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आया जी। लेकिन मैं ऐसे बच्चे देखना चाहता हूँ जो किसी दबाव में ना आए। थोड़ा देर गुस्सा हो लिया ये, लेकिन ऐसे यदि कोई गलती कर दें, किसी से 1000, 2000, 5000 रुपए ले ले, या किसी को रोता बिलखता या गुस्सा करता देख करके कि भाई जाम इसको मरने दे, ऐसा भी सोच रहे थे कई बार। स्वामी जी मेरे को काफ़ी आराम आया। वैसे अब मैं रात को यहाँ जब से आया हूँ मेरे को अच्छे से नींद आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अभी दोबारा एपिलेप्सी का अटैक आएगा ही नहीं। स्वामी जी मैं योग दिन
जब चढ़ता है सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, आपका आस्था चैनल देखता रहता हूँ, और गिलोय वगैरह जो आपने सब बताई हैं सब मैं ले रहा हूँ। अब इसमें एपिलेप्सी के लिए ना थोड़ा मेधावटी भी लेना, और ले रहा हूँ जी, रात को लेता हूँ। और गाय के घी और गुग्गल से इससे हवन भी करना है ना। ठीक है जी, ठीक है जी, ये धन्यवाद। जो दो चीजें बताई ना मैंने, एक तो ये स्नैप्स वीक पड़ जाते हैं, दूसरे माइलिन सीट वीक हो जाते हैं, जो इंसुलेशन है वो दोनों योग से अच्छे हो जाते हैं। और बादाम रोगन नाक में डालो और 1-1 चम्मच खा लो, अथवा बादाम और अखरोट इसको पीस के दूध में पी लो या पानी में पी लो। स्वामी जी शबनम भी कुछ कहना चाह रही हैं। अब इसको तो बाद में सुनूंगा, इसकी तो लंबी मैं कहानी कुछ हो नहीं- जाती है नहीं, ये ना गुस्सा ना, इनको गुस्सा आजकल पता नहीं क्यों आने लग गया बात। ना। अभी नहीं करेंगे ना भी बात हो ना तो एक बार मतलब पता नहीं फिर तेरे जैसी जिसकी पत्नी हो गुस्सा कैसा कर सकता नहीं, है? ये खुद बहुत अच्छे हैं, खुद बहुत अच्छे हैं, देवता हैं, देवता स्वरूप हैं ये। मतलब पता नहीं आ जाता किसी कोई बात ना अब होती नहीं तो- करेंगे, ये हाँ, बस- बालक जैसा स्वभाव है हाँ, इनका। बालक जैसा स्वभाव हो गया अब ये रुस जाते हैं 2 अब- दिन के लिए। अब जैसे रुस के जा रहे थे ना वापस, कह रहे मैं जाता ही नहीं। नहीं अब वो मेरी फ्रेंड आई हुई रूठेंगे है, नहीं अब। मेरी फ्रेंड आई है, उसने भी बहुत मना, हम सब चलते हैं फिर वापस, फिर ये किसी ना के अब ये रूठेंगे नहीं, इन्होंने कल मेरे से प्रॉमिस कर दिया है। हाँ? तो खैर धन्यवाद। चलो अभी अपने अपने अभ्यास तो करो। हाँ, ये रोज करवाते हैं ना 25-50 बार, ये तो कर लिया करो थोड़ा बीच बीच में ना। अभी देखो यूं तो इतना रूपांतरण हुआ है सबको, थोड़ा अपने अपने अभ्यास है ना थोड़े कर लो। अच्छा, बाकी तो बीमारियों में हुआ सो हुआ ही है, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस बड़ा भयंकर रोग है। इसमें भी अलग अलग, मैंने कहा बॉडी की कंडीशंस के ऊपर, और कई बार हमारी श्रद्धा का अतिरेक, श्रद्धा की पराकाष्ठा होने पर तो ऐसे रूपांतरण होते हैं एकदम से, जैसे कहते ना पूरा ये अचानक क्या हुआ। जैसे आपने कामाडोर जी का सुना था ना, रात को सोए और सुबह 99% आंख की दृष्टि गायब, जैसे गायब होते हैं वैसे आ भी जाती है बहुतों की। जैसे बहन बोल रही थी कि एक ही दिन में मेरी तो नेत्र ज्योति वापस आ गई। ये सब मैंने अपने जीवन में देखा, और जो देखा वही कहता हूं। अब लीवर वाले, चलो बाकी तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ये दोनों बहुत देर से हाथ खड़े कर रखे, दोनों क्या है, दोनों खड़े हो, पड़ोसी हैं ये दोनों के दोनों। गोल गोल घुमाओ सब। हाँ स्वामी जी शत प्रणाम। प्रणाम। गोल गोल घुमाते रहो। मैं बड़ी बहन है, 62 वर्ष की उम्र है उनकी। वो उन्होंने पूरा अपना पूर्ण जीवन जो है भक्ति में समर्पित कर, प्रभु भक्ति में समर्पित कर रखा है जी। उनको बड़ा गंभीर पार्किंसन की प्रॉब्लम है पिछले 8-10 साल से, और दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया हमने। और अब वो थोड़ा, पहले तो उनको 2 आदमी करवट दे दे के उनको उठाते थे, वो उठ भी नहीं सकते, करवट भी नहीं ले सकते थे। अब वो थोड़ा बहुत दवाइयों से उठ बैठ लेती हैं, लेकिन जब दवाइयों का असर होता है तो खड़े खड़े एकदम दौड़ पड़ती है और धड़ाम से गिर पड़ती है या दीवार से टकरा जाती है, और दवाई का जब असर खत्म हो जाता है तो वहीं के वहीं स्टिफ हो जाती है एकदम। अब यहाँ एकदम असाध्य रोगियों को ठीक होते देख अब मैं भी उनको यहाँ लाना चाहता हूँ, यहाँ से प्रेरित होके। उनकी दवाई लेके जाना पहले जी, और उनको बोलो वहां लेटे लेटे बैठे बैठे अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपालभाति करें जी। इस कंडीशन में आ जाएं कि यहाँ 3-3 घंटा योग करें, तब लेके आ जाना जी। क्योंकि यहाँ ऐसे रोगियों को हम बुलाते, एक ही शर्त है कि 3 घंटा मेरे सेशन में रहना जरूरी है उसको सुबह, और 2 घंटा शाम को जी। तो पहले घर पे औषधियां देके उनको बोलो अनुलोम विलोम करो दिन भर जी। हाँ, तो वो ठीक हो जाएंगे। इसको देना दूसरा। मैं स्वामी जी, मैं शुगर और बीपी का पेशेंट हूँ। मैं आया 2 दिन बाद ही मेरी 140 से 80 शुगर हो गई थी। और बीपी का क्या हाल है? और बीपी बिल्कुल नॉर्मल है स्वामी जी। मैंने दवाइयाँ सब बंद कर रखी है सारी। चलो बीपी शुगर दोनों ठीक कर लिए, ये तो ठीक हो और गया। मैंने 8 दिन में 5 किलो वेट कम कर दिया स्वामी जी अपना। तीनों फायदे हो गए। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ तो कुछ तो मुफ्त में ही मिलता है। प्रणाम स्वामी जी। वो बड़ी बीमारियों के साथ साथ बहुत सी छोटी छोटी बीमारियां तो ऐसे ही थोक के भाव ठीक होती हैं। जी प्रणाम स्वामी जी। मैं सीकर राजस्थान से हूँ जी। मुझे 4-5 प्रॉब्लम थी, 2 तो ठीक हो गई। क्या क्या ठीक हो गई? एक तो मुझे मतलब एलोपैथी की दवाइयों पर था, उससे आयुर्वेद पे आ गया। क्या क्या थी? मतलब अर्थराइटिस, मतलब दर्द हो गया है वेट उठाने से। वो पेट में गैस बहुत बनती है, डाइजेशन खराब है, वेट भी कम है।
वो जो धातु रोग ठीक हो गया और नींद आना शुरू हो गई मुझे। क्या बात है। लेकिन 3 प्रॉब्लम वो थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही। हो जाएंगी। एक तो मुझे मतलब एक हाथ से हेवी उठाता है 8 साल पहले। देखो रास्ता बेटा मिल गया है ना, मंजिल भी मिल तो पीछे मतलब बहुत दर्द आई, आज से मतलब 1 किलो वेट नहीं उठता है और साइटी का प्रॉब्लम भी है। कल मैं एक एक करके जब बीमारियां होती है ना तो इनका कल स्वामी जी मैं विदाई समारोह होता है धीरे धीरे। कल मैं वहाँ मतलब मालिश करके स्नान के लिए जा रहा तो पीछे फिसल गया, तो मेरे पीछे बहुत चोट लगी और सर पूरा मतलब अकड़ गया। इसको देखो, इनका तो ध्यान रखो बेटा। अब इसमें थोड़ा दूध में हल्दी शिलाजीत दे देंगे तेरे। पेट बहुत खराब रहता है, गैस बनती है और वेट भी मतलब मेरा 42 किलो है। 42 किलो? हाँ, बढ़ी नहीं रहा कुछ भी खाता। बढ़ जाएगा सब। अब पेट आदि जब बताए ना सब, यहाँ योगाभ्यास 5-5 मिनट आसन करना पेट वाले, फिर बढ़ जाएगा। खजूर खाना दूध के साथ, मुनक्का अंजीर। स्वामी जी मुझे मतलब 1 ग्राम हल्दी, 1 बूंद शिलाजीत और 1 असुसला भी गर्म पड़ जाता है। अरे नहीं, वो अभी धीरे धीरे। अब ये तो बोला चोट लगी इसलिए थोड़ा हल्दी बोले, ज्यादा अभी गर्म नहीं ना, घर पे कर लेता तो गर्म पड़ता था। ठीक। नींद आना बंद हो जाती है। आयुर्वेद की दवाई लेता हूँ ना गर्म। अभी ज्यादा गर्म दवाई लेनी नहीं तेरे को, शतावरी लेना उसमें। इसको देना लाल शर्ट वाले को। गोल गोल घुमाओ, सब अपना अपना अभ्यास करो। ओम स्वामी जी, ये तो मैंने कोटि नमन। बताया हुआ है तुमको, अपना अपना अभ्यास मत छोड़ो जी। जी मैं प्रमोद मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे शरीर में छोटी छोटी गांठें हैं और स्किन की समस्या भी है, और हमारी मैसेज आई साथ में, उसका वेट 5 किलो एक से कम हो गया है। 90 kg की थी, अब 85 kg की हो गई। कितने दिन में? 1 महीने में। घर पे किया था। और यहाँ कल आए स्वामी जी। और हमारी मिसेज प्रेगनेंसी है, डायबिटीज की समस्या है, 2 सीजर भी हो चुके। हमारी बेटी भी आई आगे, राजनंदिनी यादव बेटी। अच्छा, छोटी गुड़िया आपकी है? जी स्वामी जी, ये बहुत योगा करती है। 5 बजे उठ के मस्त तो अपने आप कर रही है, बताओ। पूरा करती है स्वामी जी, शाम को भी करती है। इधर बिल्कुल 4 बजे उठ के साथ साथ पूरा कर रही। 4 बजे सुबह उठ? हाँ, 3 बजे भी उठ जाती स्वामी जी। जब हम लोग उठते तुरंत उठ जाती है। क्या बात है, बड़ी अच्छी बेटी है। इसको कहते हैं संस्कारी बालक। हाँ, कोई पूर्व जन्म की पुण्य आत्मा, इसके लिए प्रारब्ध और पूर्व जन्म को हम मानते हैं ना। तो अच्छी बिटिया है, तो अपने आप कर रही है सब बिना किसी के कहे। और तुम बड़े बड़ों को 100 बार कहना पड़ता है, कर ले भाई कर ले। क्या नाम इस गुड़िया का? राजनंदिनी यादव। राजनंदिनी, इधर आओ दौड़ करके आप ऊपर। क्या बेटा? हाँ, और देखो जो प्रेग्नेंट है ना मिसिस, उनको कठिन अभ्यास नहीं करने, पता है ना। हाँ, कपालभाति नहीं करना, कठिन आसन नहीं करने, अनुलोम विलोम आदि करना। और यहाँ उनको सब बता देंगे, औषधि आदि ठीक हो जाएगी। और कितने गांठें हो, सारी गांठें घुल जाती हैं अपने आप। हाँ? स्वामी जी आशीर्वाद देना चाहते हैं। ठीक, बैठ जाओ, बैठो। तो स्वामी जी, ये तो पक्की योगिनी है। इधर आओ नंदिनी जी, बटरफ्लाई करो। और क्या क्या आसन आता है आपको? अपने आसन करके बताओ 2-3। चक्की आसन और या कुछ भी कर दो। और लेटो, लेट करके मैं करवाता हूँ। लेट जाओ, भुजंगासन करो। हाँ, नीचे आओ, ऊपर जाओ। हाँ, करो। ये देखो, अच्छा, पैर पास में रखो। यस, फिर करो। हाँ, तो ये लगी रहती है, अच्छा करती है। चलो सब बच्चे, आज बच्चों को सुबह सुबह ऐसे लगा के रखा करो, उनके योग स्वभाव में आ जाएगा फिर। ये बड़े वाले ना, इनको बहुत समझाना पड़ता है, भाई कर ले, भाई कर ले। तो अच्छा, ये बताओ, बाकी तो ठीक है। जिनको लीवर की प्रॉब्लम में जिनको बेनिफिट हुआ है वो कितने हैं? बाकी बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठो बैठो। लीवर की प्रॉब्लम में जिनको फायदा हुआ है, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस,
लिवर सिरोसिस, लोग 70, 80, 90% तक लिवर खराब होने के बाद भी योग से और आयुर्वेद से रिकवर कर लेते हैं। एलोपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं है। तो तुम्हारा क्या था पहले? लीवर, लीवर की पूछ रहा हूं खाली अभी, बाकी सब बैठे रहेंगे। कोई, हाँ बोलो, क्या माइक की तुम्हारा गड़बड़ हो गया? चल करो, अपना प्राणायाम करो, आसन करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो 1-1 घंटा करना है। और डायबिटीज वालों को क्या बता रखा है मैंने? मंडूक आसन के साथ, शशकासन, वक्रासन के साथ कपालभाति करना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ। लीवर वालों को भी, किडनी वालों को भी। हाँ स्वामी जी ओम। 2010 में हमको फैटी लीवर था। हाँ। तो हम जो है आपका बहुत बड़ा चेला है। हम अपने घर में केवल आपका हम ही करते हैं और कोई नहीं करते। मेरी पत्नी भी आई है। ये लोग मानना नहीं चाहती है, लेकिन अब तो मानने लग गई। हाँ, हम सर्वकल्पवात केवल 1 टाइम लेते थे। हाँ। मेरे पास सारा रिपोर्ट है। मेरा लीवर 168 रहता था SGPT। और हम आने से पहले जांच करवाए थे, केवल 50 आया मेरा। ये तो ठीक कर लिया। खाली सर्वकल्प क्वाथ पिया। सर्वकल्प क्वाथ की अभी हमने टैबलेट बना दी है। लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद फिर दूसरी, उसमें सारी लीवर की औषधियां हैं। और मेरी सिस्टर भी आई है, उनका थायराइड 75 mg खाती थी। 1 दिन में इनका थायराइड ठीक हो गया। यहाँ जांच हुआ, नॉर्मल आ गया 1 दिन में, ओनली 1 डेज। और दवाइयाँ बंद? दवाइयाँ बंद। क्या बात है। सिस्टर ने थायराइड ठीक कर लिया और ब्रदर ने अपना लीवर ठीक कर लिया। स्वामी जी मैं बोलना चाह रहा था, सर्वकल्प क्वाथ बस। हाँ मैं बोलना चाह रहा था, मेरी बीवी को ऑपरेशन करवाया था, इंक्रेशन हर्निया हो गया था, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके लिए आई है यहाँ पे। और मोटापा भी है। वो तो दिख रही है बैठी बैठी। जी जी। बोरी सा भर रखा है वो तो। जी जी। और ये बिल्कुल नहीं मानती थी आपको, इनको जबरदस्ती में लाया हूँ। अब मेरी मत मानो, योग कर लो। और स्वामी जी हमको डायबिटीज भी हो गया था, तो और थोड़ा बीपी का समस्या है। जब मैं बीपी नपाने जाता हूँ तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। पर हाँ। अच्छा ये बहुतों को होता है। हाँ। मपाने जाए ना तो बढ़ जाता है। जी स्वामी जी, डर जाते हैं स्वामी जी, डॉक्टर के पास जाते हैं, बीपी नापने जाते हैं, ऐसे ठीक रहता है। ऐसे हो जाता है। तो डायबिटीज डॉक्टर स्वामी जी बोल रहे हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है। ये कोट वाले को देखते हुए और बीपी का इंस्ट्रूमेंट देखते ही बढ़ जाता है। स्वामी जी डायबिटीज में मैंने कभी भी अंग्रेजी दवाई नहीं खाई है। वो कितना रहती है अब? मधुनाशनी से मैंने एकदम ठीक कर लिया। वही कभी 110, 120। हाँ तो एकदम ठीक है। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार चौधरी, बिहार पूर्णिया से आया। जय हो चौधरी साहब, पक्का चेला है हमारा ये। बहुत बड़ा चेला है। वो मेरी वाइफ के लिए थोड़ा बता देते, हर्निया के लिए क्या करना था। इसका हरने की औषध दे देंगे, है ना? जी स्वामी जी, है ना, दे देंगे इसको। जी स्वामी। तो बहन भी अच्छा कर लिया। लीवर का पूछा मैंने अभी, जिनका लीवर ठीक हुआ है। ये लीवर बहुत बड़े, हमारे 5 मेन ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन। ये 5 चीजें योग से बहुत जबरदस्त तरीके से ठीक होती हैं। जी आप करो अपना अभ्यास, मंडूकासन करो। तेरा भी लीवर ठीक हुआ है, तेरे पास आएंगे अभी। हाँ जी बोलो बहन जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ। मेरा फैटी लीवर था और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। मुझे ऐसा लगता था यहाँ कुछ फंस रहा है, और जब भी सोनोग्राफी होती थी उसमें से फैटी लीवर निकलता था। और मैं आई हूँ और 2-3 दिन बाद मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे फैटी लीवर है, या मेरी यूट्रस में स्वेलिंग है, या मेरे हाथों में पानी है। बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आई थी मैं, मुझे कुछ भी समस्या नहीं है। यहाँ पे आके मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ 2 दिन में। क्या नाम है? प्रतिभा त्रिवेदी। इसके लिए तो जोरदार ताली बजा दो भैया। प्रतिभा ये तो आंख वाली तो है तुम। हाँ। इसके ऊपर तो कुछ ज्यादा ही असर हो गया है, ज्यादा ही असर हो गया है। और स्वामी जी, शुभी त्रिवेदी की मम्मी हूँ मैं। अच्छा। और शुभी जब छोटी सी थी, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आपको, 3 साल की थी तब से ये घर में गाती थी। तो मैंने इसको म्यूजिक वाली ही लाइन में डाला। 6 साल की हुई, मैंने इसको म्यूजिक कॉलेज में डाल दिया। म्यूजिक कॉलेज में इसने 8 साल का डिप्लोमा किया, प्लस स्कूल भी किया। स्कूल में भी टॉपर रही और म्यूजिक कॉलेज में भी टॉपर रही। और इसका कहना था कि मम्मी ये समय अमूल्य है, इसे खोना नहीं है, इसे 1-1 मिनट जीना है। अस्थमा होने के बाद भी इस बच्ची ने इतनी मेहनत की और आज ये करीबन 6 साल से 10-10 घंटे डेली रियाज करती है। पहली बार ये यहाँ आई है कि 10 दिन के लिए इसने रियाज नहीं करी है। बचपन से रियाज कर रही है संगीत की और संगीत को समर्पित है। चलो आज इसको रियाज भी हो गया इसका सभी का।
तो आपकी बहुत अच्छी बेटी है, और माँ ने इसके ऊपर मैं कहना ज्यादा ही असर हो गया। 5 साल बहुत की आंखों ज्यादा। की नजर जो है वो एक दिन की अनुलोम विलोम से ठीक होगी, 1 घंटे से। बिल्कुल अच्छी और हो गई इसका मैं। फैटी लीवर, आंतों में सूजन, यूट्रस में सूजन, थोक सब में खत्म बीमारियां हो गया। लेके आई थी। सब खत्म हो गया है, मैं एकदम अच्छी हो गई हूँ। प्रतिभा जागृत हो गई है। और वजन भी मेरा करीबन 4 किलो कम हुआ है। ये लो, इसने तो जोरदारी काम कर दिया, लेकिन करती पूरा है ये प्रतिभा। जी। तो सबकी प्रतिभा जागेगी, इसका तो नाम ही प्रतिभा है। प्रतिभा माने सबके भीतर का सामर्थ्य। चलो आशीर्वाद प्रतिभा, बहुत बहुत प्रणाम। और किसका फैटी लीवर ठीक हुआ है? फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, इसका तो अभी बोलेंगे। हाँ जी, करो सब अपना अपना। स्वामी जी प्रणाम। अपना अपना अभ्यास पूरा करो जी। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी मेरा नाम अमित पाराशर है जी। मैं बिलारी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। स्वामी जी मैं लॉकडाउन से आपको लगातार फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे स्वामी जी पेट में फैटी लीवर इतना हो गया था कि जिससे इतनी दिक्कत हो गई कि मुझे खाना भी नहीं पच पा रहा था, दूध ही नहीं पच पा रहा था। और मैं इतना परेशान हो गया था कि मुझे बार बार लगता था कि अब ऊपर जाने का टाइम आ गया है। और छोटी सी उम्र है। और छोटी सी उम्र है। एक मेरी छोटी सी बेबी भी है, अभी 4.5 साल की बेटी है, वो आपको लगातार फॉलो कर रही है और योग करती है वो। क्या बात है। मेरी वाइफ मेरी आने वाली पीढ़ी तैयार हो रही है जी। मेरी वाइफ भी आपको लगातार फॉलो करके योग करती है डेली, और वो भी पहले थोड़ी सी हैवी हो गई थी, और उसने अपना वेट घटा के 58 किलो कर लिया है। क्या बात, बड़ी स्मार्ट हो गई तुम्हारी बेबी। क्या नाम है? उसका नाम रश्मि दुबे है। चलो भाई, रश्मि के लिए भी अभिनंदन कर लो। बच्चे ना अपने आप को उभार रहे हैं अपने आप। फिर मैंने स्वामी जी आपका सर्वकल क्वाथ लेना शुरू करा और योग कर शुरू करा। जब से मैं स्वामी जी काफी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मैंने फैटी लीवर का अभी तक फिर जांच भी नहीं कराई है स्वामी जी। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आके मैंने लौ की कल्प पे एक दिन रहा, लौ की जूस, लौ की कल्प स्वामी जी रात को, लेकिन भूख बहुत लगी, फिर मैंने बर्दाश्त करा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, स्वामी जी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर स्वामी जी मेरी आंखों में रेडनेस बहुत रहती थी, ऐसा लगता था सुबह को उठ के कि शायद किसी को खून करके आया है। ओह। तो स्वामी जी मैंने शीर्षासन शुरू करा और मेरी रेडनेस गायब हो गई शीर्षासन से। खत्म ही हो गई स्वामी जी, अब रेडनेस आती ही नहीं है। कितने दिन से कर रहा है? लगातार कर रहा हूँ स्वामी जी, लॉकडाउन से। क्या बात है। वो शीर्षासन, सर्वांगासन में बोलता हूँ ना, वो करना शुरू कर दिया तो, और वो उधर से पेट भी ठीक कर लिया। अभी फैटी लीवर का टेस्ट करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब तो स्वामी जी टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो अब मुझे फिट लग रहा है। पहले मेरा पेट भारी भी रहता था, बाहर को बड़ा हुआ भी था, पेट भी सुत गया है। और अब दूध, दही, छाछ, मक्खन सब खाता है। नहीं, अब जाके शुरू करूंगा स्वामी जी, इतनी जल्दी करना नहीं चाहिए। अब तो या तो इसको लौकी कल पे रखा हुआ है, क्योंकि पेट के ऊपर बहुत लोड पड़ा था ना। हाँ जी, हाँ बहुत आशीर्वाद स्वामी जी। आपको और आपकी पूरे डॉक्टर्स को, पूरे सहयोगी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सब हमारे पतंजलि परिवार के, योगा ग्राम निरामयम परिवार के बच्चे बहुत अच्छे हैं। अपने बच्चों पर जैसे आपको फक्र होता है, मुझे अपने इन सब बच्चों पर बहुत फक्र है। तो चलो सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। ये फैटी लीवर भी और खुद भी फैटी भी है। हाँ जी। ओ महाराज जी। हाँ महाराज जी, मेरे को ना फैटी लीवर था ग्रेड 2, तो मेरे को खतरनाक वाला था इसको। तो मेरे को जब भी हमेशा उबाक रहती थी, उल्टी आने को होती थी, खाली पेट भी और खाना खाने के बाद भी। तो मैं यहाँ पे जब आया, फिर आपसे मिला तो आपने एक लीवोग्रिड और लीवामृत बताई थी, और उसके साथ आपने अपना घिया का जो वो सूप और वो खाने लौकी कल्प, हाँ, तो वो मैंने किया। मेरे फर्स्ट डे के बाद मेरे को उबाक नहीं आई है। पहले दिन से उबाक नहीं आई है मेरे को बिल्कुल भी। और कब से थी ये प्रॉब्लम? ये मेरे को कम से कम 2-3 महीने हो गए। और फैटी लीवर तो मेरा पहले से था, पर ग्रेड 2 में मेरा आ गया था। तो अब मेरा अपना 6 दिन में मेरा 4.5 किलो वेट भी कम हुआ है। 6 दिन में 4.5 किलो तो वेट कम कर लिया। और दूसरा महाराज जी एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे को ना जैसे कोरोना की वजह से मेरे को बड़ा पैनिक रहता था। मैं कहीं ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में ना जाता नहीं। इवन ड्राइवर की गाड़ी अलग कर रखी है कि तू अलग सामान लेके आया करेगा, हमारी वाली गाड़ी यूज़ नहीं करेगा। तो अब यहाँ ये जो है ना, ये कोरोना सिंड्रोम एक नई बीमारी हो गई है। तो अपना योगा 40 मिनट्स तो मैं अनुलोम विलोम कर लेता हूँ, आधा 40 मिनट्स में कपालभाति करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ना तो मैंने मास्क पहना है ना कुछ और, इतना रिलैक्स फील करता हूँ बहुत ज्यादा। कोरोना का भय निकल गया, ये बड़ी बात नहीं। तो कोरोना का रोना धोना इतना हो रखा, कुछ लोगों को तो इतना भयंकर इसका एक अलग तरह की भाव चेतना, डिप्रेशन में। और इसका फादर भी अच्छा हो गया। स्वामी जी ओम। हमारी पूरी फैमिली में डॉक्टर हैं,
सभी डॉक्टरों की फैमिली है, भाई भतीजे, सेकंड पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, सब डॉक्टर है जी। डॉक्टर फैमिली है, सारी डॉक्टर फैमिली जी, और एडवोकेट की। और हमारे सबके जो है पूरी फैमिली में टोटल बीमारियां और ये सिर्फ हमारी फैमिली में नहीं है, हमारे जो यार दोस्त है डॉक्टरों में, ये उनके सबके बड़ी बीमारी बात बताई है इसने। और महाराज जी वो सब देख रहे हैं अभी टीवी पे, सब देख रहे हैं। और किसी के स्टंट डला हुआ है, किसी की किडनी डैमेज हो गई है, किसी के घुटने खत्म है, किसी के लीवर तो खत्म किसी का लीवर जो है, एक मेरा भतीजा है जो डॉक्टर है, MBBS MD है, वो कोविड का काम देख रहा है, तो उसके लीवर सिरोसिस है। तो सब तो उसको तो बताना, ये जो इसको दिया वही देना, वो आ रहा है जी। क्या बात है, ये अच्छी बात है। और वो ये कह रहे हैं भी एक सेशन अगर आप डॉक्टरों का रख दे, डॉक्टरों की फैमिली का रख दे, तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा जी। और वो आगे जाकर के वो पेशेंट को भी फिर जो है वो गाइड कर पाए। ठीक बात है। चलो भाई, डॉक्टरों के लिए भी एक सेशन करते हैं। हाँ, बहुत डॉक्टर मेरे से प्यार करते हैं। कोई डॉक्टरों से मेरी दुश्मनी नहीं, मेरी दुश्मनी है वो जो दवा कंपनियों के एजेंट बन के ड्रग माफिया का काम करते, जो अच्छे डॉक्टर हैं, देखो उन्हीं से तो दुनिया चल रही है, नहीं तो बेचारे बहुत दुखी लोग हैं संसार में। अच्छे डॉक्टर तो भगवान के बराबर होते हैं, बाकी दूसरों के लिए कुछ कहना नहीं। 7 दिन का ठीक, डॉक्टर फैमिलियों के लिए रख देंगे स्पेशल कैंप। तो मैंने लीवर के बारे में बात की थोड़ी सी। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, ये नाजुक चीजें हैं, और इनसे ना, इसके लिए तुम्हें अपना अपना अभ्यास, चलो जिनको सर्वांगासन और शीर्षासन करना है वो भी कर लो अपना। सर्वांगासन और शीर्षासन बताया हुआ है ना, थायराइड वालों को, इनफर्टिलिटी है जिनको, आंखों की समस्याएं हैं, सर्वांगासन, हलासन, और शीर्षासन कुछ तो करते ही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, वो गुड़िया भी कर रही है जो ऊपर मंच पे आई थी, सब बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, तो अच्छा करने लग गए आप लोग। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रॉब्लम है, उनको सर्वांगासन, शीर्षासन नहीं करना है। शेष करो अपने अपने अभ्यास। आज तो एक ही बेटी के भजन हुए, एक तो सबनम के भजन बचे हुए हैं अभी गाले, और एक और दूसरी माता आई थी, हमारे सरदार जी पंजाब से आई थी एक माता, बोले स्वामी जी मैंने तो यहाँ भजन गाया, मेरा तो डिप्रेशन ही दूर हो गया। तो उनसे कल गवा लेंगे। तो ये तो आनंद का उत्सव है। तो अपना अपना योगाभ्यास, कमर दर्द वालों को अपने कमर के, वेट वालों को वेट के, बाकी शेष को ये मंडूक आसन से लेकर के बाकी जो अभ्यास है ना, और आज लीवर का प्रोग्राम रखा हुआ है मैंने इंडिया टीवी पर। मैं सबसे एक आह्वान करता हुआ कि ये जो अलग अलग दिन ना, आस्था पर तो सारे रोग सम्मिलित करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि सब तरह के रोगी मेरे सामने होते हैं। फिर एक एक रोग पर फोकस करके, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, अब इसके लिए सारी दुनिया परेशान है, और इलाज बहुत सरल। सर्वकल्प को आत्म कहता हूं, दिन भर वही पानी पियो और कुछ पीना ही नहीं। मैंने आपको कल विशेष रूप से निर्देश दिया था कि जिनको भी लीवर की प्रॉब्लम है, दिन में नॉर्मल पानी पीना ही नहीं। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको वृक्कदोष अर्कवात का, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको सर्वकल्प का, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है अर्जुन की छाल और दालचीनी का। वही पानी पियो ना, मेडिसिनल वाटर पियो। फोका पानी पीने से क्या फायदा? ऐसा पानी पियो ना जो पानी औषधि बन जाए। जैसे डॉक्टर नीरज जी कहते हैं ना, आहार ही औषध है, ऐसे ही जल ही औषध बन जाती है आपकी। सिंपल सा। और कुछ चलो बहुत ज्यादा कड़वा पानी तो दिन भर नहीं पी सकते डायबिटीज आदि के लिए, उसके लिए कहते हैं 3 बार पी लो, कोई बात नहीं, चिरायता और कुटकी आदि का जो पानी है। बाकी ये तो पी सकते हो। जिनको मस्तिष्क की प्रॉब्लम है वो मेधाक्वाथ का पानी पियो। एपिलेप्सी रह ही नहीं सकती, ब्रेन डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया और डिप्रेशन रह ही नहीं सकता, मेधाक्वाथ का पानी पियो। सर्वकल्प का पानी पियो। लीवर के लिए, किडनी के लिए
वृक्कदोषर का और जो है गोखरू का पानी पियो। जिनको कोई भी सर्वकल्प, तो जिनको लीवर के अलावा पेट की कोई भी प्रॉब्लम है वो सब भी, और उसमें थोड़ा सा जिनको कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी बहुत रहती है, गुलाब के फूल डाल लो, देसी गुलाब, ये वाला, ये खाली बनावटी गुलाब नहीं जो दिखावटी है देखने में सुंदर लगता है, देसी गुलाब, उसका देसी गुलाब, सौंफ, और ये जीरा धनिया सौंफ, ये पानी पी लो जिनको पेट की ज़्यादा दिक्कतें हैं। जिनको अस्थमा की दिक्कत हो उस दिव्य पेय वाला ही पानी पियो। जिनके फेफड़े बिल्कुल, मैंने कहा तो 80-90% तक फेफड़े खराब हो गए, दिव्य पेय और सासरी, बस ये काढ़ा पी लो, ठीक। ये काढ़ा में तो उसको पानी में उबाल के रख लो, टेस्टी लगता है, फोका पानी पीने के बजाय। और जिनको शुगर आदि ना हो तो उसके अंदर थोड़ा आप हनी भी डाल सकते हो। शुगर होने पर नहीं, हनी भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, 1 चम्मच बहुत हो गया। यदि किसी को मीठा पीने की इच्छा, या कभी कभी बीच में मीठा पी लिया, बाकी दिन भर तो मीठा पीने की इच्छा होती नहीं, फोका पीते रहो। कितनी छोटी छोटी बातें हैं ये, और इससे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे किसी के कितने भयंकर बाल झड़ रहे हो, अभी हमने एक नया तेल बनाया है, केश कांति एडवांस, लगाते ही जो है पहले ही दिन से फायदा होता है। छोटी छोटी चीजें ऐसे 100 से ज्यादा। हाँ, खटपट वाले, ये कल पूछूंगा मैंने बोला था ना, पिनानिल एडवांस, ये गोल्ड और ऑर्थोग्रिड, और इसके साथ जो है मैंने मल्टीविटामिन की भी आपको गोली दे दी थी। जिनको बहुत कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी, उनको भी टैबलेट दे दी थी। खटपट बंद हो जाती है यहाँ 3 से 5 दिन के अंदर ही। नहीं तो 10-10, 20-20 साल से जवान बच्चों को ऐसे करे, खट खट, इधर भी घुटनों में खट खट, गर्दन भी ऐसे करे, चरड़ चरड़ होता है पूरा शरीर, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो सब हाँ, श्रीमान की सेहत का अलग ही अंदाज है। वाह वाह क्या बात है, 2 घूंट की बात है, बस 2 घूंट की बात है, लगता पूरी फैमिली को बता।